मैंने इसलिए पिन नहीं कर रखा है ताकि मैं देख सकूं बाकी लोगों को कि किस तरह से बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके। हाँ, ये ऐसे नहीं आता है क्या? नहीं दिखाई दे रही हो, अतुल की आरडी से जो जुड़े हुए हैं भाई, वो बहुत परेशान ना हो, मुझे आप दिखाई दे रही हो। आपका कैमरा भी ठीक है, बस अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जो अतुल की आरडी से जुड़ी हुई है। अनुज गुप्ता। हाँ मतलब इसमें मुझे अतुल दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, जो बहन दिखाई दे रही है अपने माइक को चेक कर रही है, वो मुझे दिखाई दे रही है। आप अपना आवाज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल नहीं होगा क्या ये? नहीं आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले आपने कर रखा था, हाँ, आप कर लीजिए। आप अपने कैमरे से उस पर एक डॉट सा बना आएगा, चौकोर सा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगी तो केवल आप ही बड़ी दिखाई देंगी। अच्छा, आप नहीं नहीं, मेरे वो पे तो क्लिक करेंगे तो हाँ, उसमें वो केवल तो आप अकेले दिखाई देंगे। हाँ, वो तो हो गया, लेकिन ये हाँ हॉरिजॉन्टल नहीं होगा क्या? ऐसे ही लॉन्ग में ही नहीं, रखना पड़ेगा? हो जाएगा। आप अपने कैमरे को कैसे भी सेट कर लीजिए, उसमें अच्छा, आप अकेले दिखाई दोगी केवल हॉरिजॉन्टल करके। अच्छा, अच्छा, ठीक है, बाकी लोग दिखाई नहीं देंगे। ठीक, 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 ठीक। हाँ, अभी सिर्फ स्क्रीन पे आपका ही आ रहा है। तो आपका ही देखो। आप हाँ, मुझे आप दिखाई दे रही हो, मुझे ठीक दिखाई दे रही हो, आप कंफ्यूज चलिए मत हो। चलिए, सब बस लोग इसी ठीक जगह हैं। सेट कर। ठीक, 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 हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अब ठीक है, ठीक है। सभी बस लोग अपना अपना सभी लोग अपना अपना कैमरा बंद कर लीजिए, वो कैमरा खोल के रखिए और माइक म्यूट कर लीजिए। तो मंच पर उपस्थित सभी बहनों का हार्दिक अभिनंदन वंदन और प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय इस सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए और इस वायुमंडल में व्याप्त समस्त दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए और नमन करती हूँ आज के इस सत्र को लेने वाली आदरणीय बहन रंजना जी, आपको मैं हृदय से प्रणाम और नमन करती हूँ कि आप के उत्साह में उतना ही आपके अंदर उत्साह है जितना होना चाहिए, जितना होता है। जिस स्थिति में आपने अपने आप को खड़ा किया है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इतनी ही हिम्मत सब किसी को दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के सत्र को लेने के लिए हमारी राज्य संवाद प्रभारी आदरणीय बहन रंजना जी को आमंत्रित करती हूँ और ये माइक मंच उन्हें सौंपते हुए आपसे निवेदन करूंगी कि आज के सत्र को मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रारंभ करें। आदरणीय बहन रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, ओम प्रणाम। ओम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्साहवर्धन के लिए। और ये आपका ही मार्गदर्शन है जो आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं या इस तरह हम अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। और सबसे पहले सर्वप्रथम हम कम सब अपने सुविधा अनुसार बैठेंगे, क्योंकि अभी हम किसी भी आसन में बैठने को आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि आप नए साधक हैं। तो जिस भी स्थिति में आप बैठ पाते हैं, इतना जरूर ध्यान रखें, कुर्सी पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, अपनी मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हम उस स्थिति में बैठने के नहीं हैं, हम नए साधक हैं इसलिए। तो सर्वप्रथम अपनी ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, अपनी तर्जनी उंगली को, जो हमारी पहली उंगली है, इसे तर्जनी कहते हैं, और अपने अंगुष्ठ के अग्र भाग को मिला के रखेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे तो इसे हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। जब अपने मंत्रों का उच्चारण हम करते हैं तो इसी मुद्रा में बैठेंगे, कमर सीधी होगी, तीनों उंगली हमारी आसमान की तरफ होंगी, हमारा हाथ नीचे नहीं झुकेगा, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अपने हाथ, अपने घुटनों को, अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस सत्ता को नमन करते हैं कि हमें ऐसा बल दे, ऐसी शक्ति दे
कि हम अपने जीवन को उच्च बना सकें। और हमें तो एक ऐसे गुरु का शरण मिली है जो कि नित्य हमें अपने घर पे आके रोज जगाते हैं। 5 बजे से आज तक उनका कार्यक्रम आता है और हम स्वयं एक उत्साह से भर जाते हैं। तो सर्वप्रथम आज हमारा पहला दिन है। प्रयास करें हम नीचे बैठें, जिस भी स्थिति में बैठें, और अपनी कमर को, मेरुदंड को सीधा करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के लिए हम आ की ध्वनि को नाभि से निकालते हैं। ओ की ध्वनि को हम ओम जिसे बोलते हैं। तो पहले हम नाभि पे अपना प्रेशर महसूस करते हैं, फिर ऊ का अपने हृदय पे और माँ का अपने कंठ पे। तो इस वाइब्रेशन से हमारे अष्ट चक्र पंच प्राण को जागृत होते हैं, जिनके बारे में आपको आगे पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसीलिए योगाभ्यास तो हम सब जगह कर लेते हैं पार्क में बैठ के, लेकिन एक छोटी छोटी बातों को जो हम बौद्धिक सत्र में पढ़ते हैं, तो उसका हमें ज्ञान होता है और उसी ज्ञान के माध्यम से हम अपने आसनों को और प्राणायाम को सही विधि से कर पाते हैं। चलिए, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, अपने रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे, मूलाधार से सहस्रार तक अपने सारे चक्रों में वाइब्रेशन को महसूस करेंगे, उस ऊर्जा को जो हमें इस बौद्ध शरीर से, जो ये हमारा दिखाई दे रहा, इससे अधिक ऊर्जा हमारे आंतरिक प्राणों में है। उस ऊर्जा को जगाने का प्रयास करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिकवन्दनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सर्वप्रथम हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र, जो सभी रोगों को, सभी के ऊपर, अकाल मृत्यु से जैसे हम बचने के लिए, एक इसके ऊपर अभी बहुत बड़ी रिसर्च हुई और जो हमारे एम्स का जो हॉस्पिटल है, उसमें भी इसके ऊपर 2 साल से रिसर्च चल रही है। उन्होंने भी पाया कि सभी रोगों से मुक्ति के लिए, सभी अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस मंत्र की वाइब्रेशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमने अपने संगठन मंत्र किया, हम सब संगठित होकर रहें, मिलकर कार्य करें। उसके बाद हमने शुभकामना मंत्र और उसके बाद प्रार्थना मंत्र, ऐसे हम 5 मंत्रों का ये उच्चारण करके अपने सत्र का प्रारंभ करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम अपने सत्र से जुड़ सकें।
वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर जुट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल इतना, सुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। निजान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। प्रातः स्मरणीय बंदनीय श्रद्धा स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए आचार्य जी अपने केंद्रीय प्रभारी साध्वी देव प्रिया दीदी, साध्वी देव अदिति दीदी के भी चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ। अपने राज्य प्रभारी दीदी जो इस आयु में भी हमारा इतना उत्साह वर्धन करती हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, हम सबको एक सूत्र में बांध के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं, उनको भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। और अपने साथ जुड़ी हुई अपनी सभी बहनों का और अपने योग साधकों को भी मेरा प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद उस ईश्वर को कि आज एक नई ऊर्जा के साथ हम आज बैठे। सब प्रथम उस भगवान को धन्यवाद देते हैं जिसने हर रोज एक नया जीवन हमें मिलता है। पता नहीं कितने लोग रात को सोते हुए रह जाते हैं, कितने लोगों के साथ क्या दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ईश्वर को धन्यवाद, हम आज उठे और अच्छी ऊर्जा के साथ उठे। तो सब प्रथम थोड़ी सी क्रियाएं करेंगे हम खड़े होकर, क्योंकि हमारा पूरा शरीर रात में हम सोते हैं तो जो है हमारे शरीर में एक तरीके का अकड़न जकड़न रहती है। तो अपने रक्त का संचार करने के लिए हम थोड़ा सा अपनी मैट पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा अधिक क्रियाएं तो मैं भी नहीं करा पाऊंगी अभी, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो बहुत ही अनिवार्य हैं अपने पवन मुक्त करने के लिए, अपने वायु विकार को अपने जोड़ों से निकालने के लिए। जैसे हमारे दरवाजों में कब्जे होते हैं, उनमें हम ग्रीसिंग करते रहते हैं तो दरवाजा आसानी से खुलता है। इसी तरह अपने जॉइंटों में जो हमारा वायु विकार रुका होता है, जिससे अकड़न जकड़न होती है, हम आसन नहीं कर पाते, सर्वप्रथम हम केवल उन्हीं आसनों को हम करेंगे ताकि हम अगले आसन को करने के लिए, अपने आसन पर बैठने के लिए तैयार हो सकें। अपने पैरों को थोड़ा सा बैलेंस बना के रखेंगे। जी, किसी को कोई परेशानी? आपकी स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं आ रही इस पे। बाकी साधकों की आ रही, बताएंगे और लोग बताएंगे कि आ रही है या हाँ नहीं आ रही। नहीं रंजना जी आ रही है, पूरी दिख रही है। दीदी पिन कर लीजिए, पिन कर लीजिए, दिख जाएगा। पिन कर लीजिए उसको, अच्छा, पिन करेंगे तो पूरा दिखेगा। कराइए पिन रंजना जी, सही हो रहा, सही आ रहा। पिन जी कहाँ दीदी, से है ना? चल। तो हम अपने पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि हम आराम से खड़े हो सकें। अपनी स्थिति को सम बनाते हुए अपने हाथों को अपने पासुभाव में रखेंगे और धीरे धीरे सांस को भरते हुए अपने हाथों को उठाएंगे और अपने सर के ऊपर जाके लॉक कर देंगे। अपने हाथों को ऐसे लॉक करेंगे और सांस को भरते हुए अपने पंजों पर खड़े होने का प्रयास करेंगे। प्रथम बार ध्यान रखेंगे, अगर आप अपनी सांस को नहीं रोक पाते हैं तो कोई बात नहीं, सामान्य सांस लेते रहें। लेकिन हमारे अच्छा प्रयास यही रहता है कि हम सांस को भरते हुए पूरे शरीर को तान दें। तान एक सुर हमारे पूरे शरीर में गुंजायमान हो जाता है, पूरे रक्त का संचार हमारे शरीर में अच्छा हो जाता है। इसे इसीलिए ताड़ आसन कहते हैं। जैसे ताड़ का पेड़ पूरा सीधा खड़ा होता है, अपने पूरे शरीर को हम इस तरह तान देते हैं। और मैं ईश्वर को धन्यवाद करूंगी कि मैं आज इस लायक हो पाई, क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कभी अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी। तो सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और अपनी हथेलियों को अपने सर के ऊपर रख देंगे। जब हम ऊपर की तरफ गए थे तो हमने अपने हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करा था। एक बार और करते हैं। सांस को भरेंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को आसमान की ओर खोलेंगे, पूरे खिंचाव महसूस करेंगे अपने कंधों पे, अपनी पिंडलियों पे, अपने पंजों पे, अपने घुटनों पे, क्योंकि घुटने हमारे अंदर की तरफ जाते हैं, पेट भी हमारा अंदर की तरफ चला जाता है। अपनी सांस को भरते हुए पूरे शरीर में एक अच्छी ऊर्जा का, एक अच्छे रक्त संचार का अनुभव हम करेंगे। हमारा शरीर पूरा जागृत हो गया। इसी क्रियाओं को हम
अगर अधिक बार कर सकते हैं जब हमारे पास समय होता है। जैसा समय होता है उतना, या जैसे शरीर की हमारी अवस्था है उस हिसाब से हम इन क्रियाओं को अधिक समय तक करते हैं। धीरे धीरे अपनी सांस को रोकने का प्रयास करते हैं, लंबे टाइम तक खड़े होने का अभ्यास करते हैं, ताकि हमारे पंजों में भी वही प्रेशर पॉइंट होते हैं जो हमारे हाथों में होते हैं। तो हमारे पंजे जब दबते हैं तो हमारे पूरे शरीर के पॉइंट दब जाते हैं, हमारे रक्त का संचार अच्छा हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पे। इसी तरह हम अपनी समावस्था में खड़े होंगे, अपना बैलेंस को हम बना के रखेंगे, क्योंकि हम नए साधक हैं, हो सकता है हमें गिरने का डर हो, तो अपनी ध्यान रखेंगे। फिर से अपने हाथों को सांस को भरते हुए लेके जाएंगे और अपने प्रणाम की मुद्रा में अपने पूरे हाथों को कंधों पे अपने खिंचाव को महसूस करें, पूरा ऊपर तान देंगे और सांस को छोड़ते हुए अपनी राइट साइड, क्योंकि ये आसन वो आसन है जो आप सुबह पानी पी कर सकते हो और आपका पेट साफ हो जाए। इसलिए हम इन आसनों को कराते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अभी साधक बहन भाई सुबह जिन्हें जिनका पेट साफ नहीं होता, तो उन्हें क्रियाएं करने में बहुत असुविधा होती है। हमारा पेट सुबह साफ है तो हमारे पेट की पूरी वायु बाहर निकल जाती है, निष्कासन अच्छा होता है, तो हम क्रियाओं को भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो पूरा प्रणाम की अवस्था में अपने हाथों को सिर के ऊपर जोड़ेंगे, अपने कंधों पे होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी दाईं तरफ जाएंगे। आसन हम हमेशा दाहिनी तरफ से प्रारंभ करते हैं और प्राणायाम हम अपनी बाईं तरफ से करते हैं। सांस को भरते हुए हमें पूरा नहीं झुकना, केवल कमर से ऊपर तक ट्विस्ट करना है, इतना, क्योंकि ये हमारे पेट में पानी भरा होता है और हमारे पानी को हमारी आंखें धो रही होती हैं। तो फिर उसको अपनी सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ झुकेंगे, मेरे आप अपोजिट जाएंगे और अपनी कमर पे ट्विस्ट को अनुभव करेंगे कि हमारी कमर पे कितना खिंचाव आ रहा है। पैर हमारे सीधे हैं, घुटने हमारे बिल्कुल सीधे हैं, केवल हम कमर तक के झुकाव को महसूस करेंगे। और इसे सभी कर सकते हैं। किसी के घुटनों में दर्द है तो वो थोड़ा हम बैठ के भी कर सकता है, लेट के कर सकता है इन आसनों को, कोई ऐसी बात नहीं है। लेट के भी इसी तरह से हम अपने शरीर को तान देंगे अगर हमें कोई असुविधा है। एक बार और करते हैं अपनी दाईं तरफ, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को पूरा खींचते हुए रखेंगे, जहां तक बहुत ज्यादा नहीं झुकना है, क्योंकि हमें ये खड़े होके इतना ही कमर तक के ही आसन को करना है। फिर से अपनी बाईं तरफ जाए, सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे और सांसों को लेते हुए वापस आएंगे, क्योंकि आसन करते हुए हमें सांसों का विशेष ध्यान रखना होता है। ये हमारा आ गया। अब थोड़ा सा हम तिर्यक ताड़ासन करेंगे। अपने पैरों में 1 से 2 फुट की दूरी को बनाएंगे और अपने हाथों को फिर से आसमान की ओर तान देंगे और अपने दाहिनी तरफ अपने सांस को छोड़ते हुए झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं। तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि पहला दिन होता है, हमारे कहीं भी खिंचाव आ सकता है। आसन को कभी हमें देख के नहीं करना, क्योंकि देखा दाखी करते योग छीजे काया बाढ़े रोग। तो हम कोई भी रोग उत्पन्न अपने शरीर में खिंचाव महसूस कर सकते हैं। इसलिए बहुत आराम से धीरे धीरे आप 8-10 दिन तक ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपके जॉइंट फ्लेक्सिबल हो पाएंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 आप जहां तक ट्विस्ट कर सकते हैं अपने जाएंगे। अपने कमर को प्रयास करेंगे कि हमारी कमर आगे को ना झुके और सांस को भरते हुए अपने हाथों को तानते हुए फिर से वापस आएंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ जाएंगे। धीरे 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 अपने पैर से अपने कोहनी को लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। सांस को भरते हुए फिर से वापस आएंगे। इसी प्रकार एक बार इस क्रिया को और दोहराएंगे और आप देखिए आपको कहाँ कहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है, किस किस जॉइंट पे। धीरे धीरे फिर से सांस को भरते हुए वापस आएंगे, फिर अपनी बाईं तरफ जाएंगे। लेफ्ट साइड अपने कोहनियों को अपने पैर से लगाने का पूरा प्रयास करेंगे, हाथ हमारे खिंचे हुए हैं और सांस को भरते हुए वापस आएंगे। ये हमारे खड़े होने वाले आसन थोड़े से हुए। इसके बाद हम इसी स्थिति में रहेंगे, उतना ही गैप हमारे पैरों में रहेगा, 1 से 2 1.5 फुट का। अपने कंधों के बराबर अपने हाथों को सामने लेके आएंगे और सांस को छोड़ते हुए अपनी राइट साइड जाएंगे। लेफ्ट हाथ का पंजा, उंगलियां हमारे राइट कंधे पे जाएंगी और हमारी गर्दन भी पूरी ट्विस्ट होएगी। हम पैरों से नीचे तक सीधे खड़े रहेंगे, केवल अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे सांस को छोड़ते हुए, क्योंकि हम हमारे जॉइंटों पे जहां जहां हमारी पवन होती है, वायु होती है, वात होता है, तो वो सारी वायुओं को हम बाहर निकालने के लिए, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम इन क्रियाओं को करते हैं, जो कि सबसे प्रथम ये क्रियाएं करनी पहले आवश्यक है। अपने हाथों में अपने कंधों के बराबर का गैप है,
दोनों हथेलियों का रुख अंदर की तरफ है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने राइट हैंड को बिल्कुल सीधा कर देंगे, लेफ्ट हैंड को अपने कंधे पे रखेंगे। वापस आएंगे सांस भरते हुए, फिर से इसी क्रिया को दाहिनी तरफ दोहराएंगे, सॉरी बाएं तरफ। अपने दाहिने हाथ बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे और दाहिने हाथ को उस कंधे पे, गर्दन पूरी ट्विस्ट, पैर हमारे सीधे हैं, पूरी कमर तक हमारी ट्विस्ट हो रहा है। सांस को भरते हुए फिर से सामने आएंगे, सांस को छोड़ते हुए जाएंगे, फिर से अपने हाथ को बिल्कुल सीधा करेंगे, अपने बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे रखेंगे, गर्दन हमारी, आंखें हमारे अंगूठे पे हमारी, इससे हमारा त्राटक भी हो जाता है। हमारी आंखों की एक्सरसाइज हो रही है, गर्दन की एक्सरसाइज हो रही है, हमारी कमर की एक्सरसाइज हो रही है। 3 जगह हमारा ट्विस्ट आ रहा है और तीनों जगह के जॉइंट हमारे फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। बाईं तरफ फिर से एक बार और करेंगे, हर क्रिया को 2-2 बार दोहराएंगे। जब हमारे पास समय होता है और हमें ये क्रियाएं करनी आ जाती हैं, तो हम इन्हें गति के साथ और काउंटिंग के साथ 20-20, 25-25 बार कर सकते हैं। इसी का दूसरा रूप है, हम अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे और बाएं कंधे पर रखेंगे और लेफ्ट हाथ को उठाएंगे और अपनी कमर को ऐसे पीछे से पकड़ लेंगे। ये जो हमारी हथेली है, ये हमारी यहाँ पे आ रही है, हमारी कमर के पीछे से। देखिए एक बार बाहर दिखा, ऐसे में दिखा दूंगा आपको, दिखाई दे रहा, ये हो गया। और इसे हमने ऐसे अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट कंधे को पकड़ा और पूरा हम ट्विस्ट हो गए पीछे की तरफ। पैर हमारे सीधे हैं, गर्दन हमारी कंधे पे आ जा रही है, हमारी गर्दन जो हमारे कंधे पे आए, पूरा खिंचाव, दृष्टि हमारी पीछे, और सांस को भरते हुए फिर सामने आएंगे। फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे, अपने बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे, दाहिने हाथ को कमर के बिल्कुल पे, हमारी कमर हमारे हाथों के बीच में आ जाए, पूरा ट्विस्ट हो रहा है। इसी, और जब करने के अभ्यासी हो जाते हैं, तो हम इन क्रियाओं को तीव्र गति से ऐसे जल्दी से कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमारी कमर से, पैरों से नीचे का हिस्सा बिल्कुल सीधा है, केवल कमर ट्विस्ट हो रही है। चलिए, ये बहुत ज्यादा नहीं, इतने ही थोड़े से आसन हमारे ऊपर शरीर में हमारा अब आलस्य दूर हो गया। अब बैठ जाएंगे। बैठने के साथ हम सब प्रथम, अगर आप बैठ ही रहे हैं तो अपने घुटनों के बल आ जाएं, सीधे ऐसे आ जाएं। तो मैं अब आपको 4 आसन हमारे होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है सुखासन, जो हम पालथी मार के बैठते हैं, मैं अभी आपको बता दूंगी। ऐसे बैठें और अपने पैरों को सीधा करते हुए आ जाएं। जो लोग मोटे हैं वो तो अपने बैठ पाते हैं। जब हम इस तरीके से बैठते हैं तो ये हमारा सुखासन कहलाता है, जब हम अपने पैरों को एक दूसरे पर करते हैं। उसके बाद जब हम अपना हमारा बायां पैर नीचे है और अपने दाहिने पैर को उठा के बाएं पैर के पंजे में, अपने घुटने के बीच में इस तरह से फंसा देते हैं, तो ये हमारा स्वास्तिक आसन कहलाता है। कई लोग इसे सिद्ध आसन भी कहते हैं, लेकिन सिद्ध आसन नहीं है। सिद्ध आसन तो केवल हमारे ऋषि मुनि लगा पाते थे। उस सिद्ध आसन भी मैं आपको बताऊंगी किस कहते हैं। स्वास्तिक आसन कहते हैं हम, जिसमें हम लंबे टाइम तक बैठ पाते हैं। लेकिन हम इस आसन में, क्योंकि इसी का ज्यादा प्रयोग करते हैं प्राणायाम के समय, और इसमें हमें बैठने से हमारा मेरुदंड सीधा रहता है, तो इसलिए इसे हम सिद्ध आसन कहते हैं अधिकतर लोग। वैसे इसका स्वास्तिक नाम है। बायां जो पंजा है वो हमारे दाहिने पैर के पंजे में फंसा हुआ है, और नीचे का जो हमारा पंजा है वो अपने दाहिने के गैप में, घुटनों के बीच में जो गैप होता है, इसमें फंसा देते हैं। हमारी कमर की, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। उसके बाद आता है हमारा पद्मासन, लेकिन मैं पद्मासन नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं इस घुटने पर अपने पैर को नहीं रख सकती, इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है। हम क्या करते हैं पद्मासन लगाने के लिए, अपने राइट पैर को उठा के बाएं पैर के ऊपर रखते हैं और बाएं पैर को उठा के राइट पैर के ऊपर रखते हैं, जो कि योगाभ्यास में पद्मासन का विशेष महत्व है। और इसको लिए बहुत ही उपयोगी आसन होता है पद्मासन। इसे लगा के ही अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल अपने आप सीधी रहती है। तो इस आसन का योग साधना में बहुत अधिक महत्व है, लेकिन इसे करने के लिए हमें पहले सूक्ष्म क्रियाएं करनी होंगी, क्योंकि पद्मासन लगाना सब नहीं लगा पाते। बहुत लंबे अभ्यास के बाद अपने घुटनों के जोड़ को फ्लेक्सिबल करते हैं, अपने टखनों के जोड़ को फ्लेक्सिबल करते हैं, अपने कूल्हे के जोड़ को फ्लेक्सिबल करते हैं, तभी हमें आसन लग पाता है। चौथा आसन आता है हमारा वज्रासन। तो जो लोग मोटे हैं वो अपने पैर को सीधा खोल देंगे और अपने राइट पैर को मोड़ के रखेंगे पहले ऐसे, फिर अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे और अपने पीछे से, मैं आपको बताती हूँ, अपने पैरों के घुटने, अंगूठों को मिला के रखेंगे, अपनी एड़ियों को खोलेंगे और हम इस तरीके से बैठ जाएंगे।
क्योंकि अभी मेरे आसन हो सकता है उतना स्पष्टीकरण नहीं है पहले जैसा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। ऐसा बैठने के लिए अभी मेरा थोड़ा-सा परेशानी होती है, लेकिन मैं लगा पाई अपने अभ्यास से। अभी 1 महीने के अंदर ही मैंने ये सारे आसन अभी लगाने प्रारंभ किए हैं। तो अब देख रहे होंगे आप, मैं अपनी एड़ियों के ऊपर बैठी हूँ, पंजे हमारे अंगूठे मिले हुए हैं। इस आसन को हम लंबे टाइम तक कर सकते हैं। हम शाम को जब खाना खाते हैं और घूमने नहीं जा पाते, जिसे कहते हैं खाना खाने के बाद 1000 कदम चलना चाहिए, तो उस 1000 कदम को अगर हम नहीं चल पाते, तो 15 से 20 मिनट रात को खाना खाने के बाद, वैसे तो 40 साल के बाद रात का भोजन नहीं करना चाहिए, पर फिर भी यंग अवस्था है, बच्चे खाते हैं, तो हम ऐसे बैठ जाएँ, अपनी कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, अपना कोई मोबाइल पे आपको कुछ चेक करना है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें सोने से पहले अपने मोबाइल को अपने बेडरूम के बाहर रखना है, अच्छी नींद के लिए। तो हम इस समय इस काम को यहाँ कर सकते हैं, हमारा भोजन भी हजम हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं वज्रासन। 4 स्थिति मैंने आपको आसन के बैठने की बताई। अब 4 ही बातें हमें योगाभ्यास से पूर्व अपने आप को ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें अपने समय का ध्यान रखना है, हम टाइम पे उठेंगे, समय से उठेंगे। दूसरी बात, हमें अपने स्थान कहाँ बैठ के हम प्राणायाम कर रहे हैं, वहाँ स्वच्छ वायु है, साफ वातावरण है या नहीं। तीसरा, हमारा संकल्प हमारा ध्यान, कि हम अपने योगाभ्यास जब भी हम करेंगे, अपना ध्यान अपने आप पे रखेंगे कि हम उन क्रियाओं को ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कहीं भी अपने मन को लेके नहीं जाएँगे, क्योंकि जब हम मैट पर बैठ ही गए, तो हम केवल यहीं पर अपने आप को रखें। हम बाहर की बातों को मन में सोचते रहेंगे, तो ना हमें क्रियाओं का जानकारी हो पाएगी, ना हमें लाभ मिल पाएगा। उसके बाद संकल्प, हमें प्रतिदिन करना है। हम अपने योगाभ्यास को, जैसे हम भोजन प्रतिदिन खाते हैं, वायु अपनी सांस हम रोज लेते हैं, इसी तरीके से उस भोजन का पूरा लाभ हमारे शरीर में मिले। हमारी सप्त धातुएं जो हमारे शरीर में बनती हैं, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, वो पूरी तरीके से हमारे शरीर में बने, हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो, पूरे पाचक रस हमारे शरीर को मिल सकें। इसलिए हम योगाभ्यास अपना प्रतिदिन करेंगे, क्योंकि जितने होटल खुल गए हैं, जितने रेस्टोरेंट खुल गए हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल खुल गए हैं। हम रात को 12-1 बजे तक पार्टी करके आते हैं, खाना खा के बाहर आते हैं, अपनी जेब भी खर्च करते हैं, अपना पैसा भी खर्च करते हैं, और अपने उस भोजन का लाभ भी हमें नहीं मिलता। तो इसलिए अपने भोजन को सुधारें, अपनी सुबह उठने की दिनचर्या को बनाएँ, आ जाते हैं। चलिए, सर्वप्रथम हम अपने पवन मुक्त क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, जिनसे हमें बैठने का लंबे टाइम तक अभ्यास होगा, क्योंकि अभी भी कुछ बहन भाई तो नहीं बैठ पा रहे होंगे। मेरा भी थोड़ा-सा है, हम लोग वरना प्राणायाम तो हम 1-1 घंटा एक ही अवस्था में बैठ के करते हैं, ऐसा अभ्यास हमारा हो जाता है। अपने पैरों को सामने खोल लेंगे, दोनों पैरों को सामने खोलेंगे, उन सूक्ष्म क्रियाओं को करेंगे जिनके माध्यम से हम लंबे टाइम तक बैठ पाएँ। अपने हाथों को अपने पासों भाव में रखेंगे, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। प्रयास करें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का हमें स्ट्रक्चर आपको ठीक करना है, ताकि कल को हमें सब कमर दर्द ना हो, सर्वाइकल ना हो। हम अपने पोस्चर के वजह से ही अपने कमर में दर्द करते हैं। गलत पोस्चर से बैठने से हमें ध्यान ही नहीं होता। हम कभी ऐसे लेट के बैठ जाते हैं, कभी ऐसे झुक के बैठ जाते हैं। तो हमें प्रयास करना है, जब भी बैठे सीधे बैठें। हम अपने दोनों हाथों को अपने पासों भाव में रखेंगे और अपने पैरों को सीधा करेंगे। सर्वप्रथम अपनी पैर की उँगलियों को ऐसे दबाएँगे, जैसे हम हाथ की मुट्ठी को कस के बंद करते हैं। साँसों के साथ, हम गहरी लंबी साँसों के साथ इन क्रियाओं को करेंगे। साँस को भरते हुए अपने पैरों की उँगलियों को पूरी ताकत से आप दबाइए, जितना आप दबा सकते हैं। ये सुनने में, करने में आपको ऐसा जितना भी कर लें, जितना लाभ इन क्रियाओं का है, उतना लाभ उन क्रिया से नहीं है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें इन क्रियाओं से ही गुज़रना पड़ेगा पहले। पहले हम इन क्रियाओं को करेंगे, अपने शरीर को बैठने योग्य बनाएँगे, तब हम कठिन आसनों की तरफ जा पाएँगे। तो अपनी साँसों को भरते हुए अपने पैर की उँगलियों को पूरी ताकत से ऐसे बंद करेंगे, जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं। पैर की उँगलियों से अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे। साँस को छोड़ते हुए सीधे। पैर सीधे हैं, उँगलियाँ भी सीधी रखेंगे, पैरों को ना अंदर मोड़ना है, ना पीछे। फिर से करते हैं। जितना हम इन क्रियाओं को गहरी सांसों के साथ करते हैं, उतना ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में अच्छा होता है, रक्त का संचार अच्छा होता है,
और जहाँ-जहाँ हमारे जॉइंटों पे टॉक्सिन होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। फिर दूसरी क्रिया है इसके बाद, अपने पैरों को हमने सीधा ही रखा है, साँस को भरते हुए अपने पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे और आप जब आप खींचेंगे तो इससे अपनी काफ मसाज, अपनी जंघाओं पे पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। ये डाइजेशन में भी बहुत अच्छा लाभदायक है और दूसरे अपने पैरों की मांसपेशियाँ हमारी मजबूत होती हैं, हमारे घुटनों में दर्द नहीं होता, हम लंबे टाइम तक आराम से सीधे अपने काम कर पाते हैं, वरना देखा घुटनों के दर्द से चल नहीं पाते। तो पूरा खिंचाव महसूस करें, साँस को भरते हुए पूरे पंजे को जितने आपके अंदर सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बल लगाएँ। कोई भी अनावश्यक बल नहीं लगाएगा, ना ही कोई ज़बरदस्ती करेगा अपने शरीर से। धीरे-धीरे हम अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएँगे। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है हमें। साँस को भरते हुए जितना हम अंदर खींचें और जैसे-जैसे हम अपने पंजे को अंदर खींच रहे हैं, अपनी काफ मसाज से लेकर जंघाओं तक की मांसपेशियों के खिंचाव को महसूस कर रहे हैं। पैर ज़मीन से टच रहें, उठे ना, घुटने भी हमारे सीधे रहें और उस खिंचाव को हम महसूस करें। साँस को छोड़ते हुए पंजे को बाहर तान देंगे। पूरे हमारी जो ये एड़ी का जॉइंट होता है, पंजे का जॉइंट होता है, वो भी फ्लेक्सिबल होता है। कई बार हमारे एड़ियों में कितना दर्द हो जाता है। पूरा पैर बाहर तान दिया आपने, जितना आप कर पाती हैं, अपने बलपूर्वक, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शरीर के, उतना बल आप लगाइए, लेकिन करिए ज़रूर। ऐसा नहीं कि हम केवल ऊपर-ऊपर के मन से हल्के मन से, पूरे, क्योंकि इससे हमारा अपना लाभ हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा, हमारा स्वयं का लाभ हो रहा है, हम स्वयं स्वस्थ हो रहे हैं। एक बार फिर से साँसों को भरते हुए अंदर नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि हम पंजों से लेकर सर तक की क्रियाओं को करेंगे और पूरे एक-एक अंग के जॉइंट को फ्लेक्सिबल करेंगे, एक-एक अंग से अपने वात विकार को निकालेंगे, जो हमारा वायु विकार हमारे जॉइंटों पे जम जाता है। अब आते हैं हम अपने घुटनों पे, अपने घुटनों, जो हमारी घुटनों की प्याली है, पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, अपने दोनों हाथों से अपने घुटने की प्याली को पकड़ेंगे और आप क्लॉकवाइज घुमाएँगे, साँसों के साथ। एंटी क्लॉकवाइज। कहते हैं घुटनों में गैप आ गया, कैल्शियम जम गया, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे आपकी रिमूव हो जाएँगी। आपको कभी भी घुटनों का ऑपरेशन कराना नहीं पड़ेगा। हम खड़े होकर पानी ना पिएँ। घुटनों में जब भी दर्द होता है, जब हम बोतल फ्रिज से निकाल के घटाघट पीते चले जाते हैं। जब भी हम पानी पिएँगे, तो बैठ के पिएँगे। सुबह का पानी, गुनगुना पानी हम एक साँस में पिएँगे, जैसे मैंने कल आपको बताया था, अपने उखड़ुआँ बैठ के, अपने घुटनों के बल, अपने पंजों के बल बैठ के। उससे हमारे जठर अग्नि प्रज्वलित होती है। और सब दिन का पानी हम, जैसे कुत्ता जीभ से चाट-चाट के पानी पीता है, ऐसे बैठ के घूँट-घूँट करके पानी पिएँगे, क्योंकि पानी वो हजम होता है। सुबह का पानी जब हम पीते हैं तो हमारा पेट साफ होता है। इस क्रिया के लिए हम एक साँस में हम तीव्र, मतलब जल्दी पानी पीते हैं। सुबह का पानी हमें जल्दी-जल्दी पीते हैं और दिन का पानी हम घूँट-घूँट करके पीते हैं और बैठ के पीते हैं। हम जब घुटनों का दर्द का कारण ये हो रहा है कि हम खड़े होकर पानी पीते हैं, फ्रिज से बोतल निकाली और सीधे मुँह से लगा ली, तो उसके साथ हमारी वायु जाती है। आप लोटे से, गिलास से जितने सरफेस के साथ पानी पिएँगे, उतना पानी आपके शरीर में लाभदायक होगा। इसीलिए प्राचीन समय में हम हमेशा लोटे से और गिलास से पानी पिया करते थे। आज भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो इसी तरह पानी पीते हैं। हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं को भूलते गए और अपनी बीमारियों को अपने शरीर में लाते गए। बाकी हम अपने डॉक्टर स्वयं बन सकते हैं। आज भी हम अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बातों को अगर मानें, तो आप वो साइंटिफिक वे पे उन बातों को, अब पतंजलि ने रिसर्च कर दिया है। उन्हीं बातों के ऊपर श्रद्धा स्वामी जी ने इतना काम किया है और अपनी संस्कृति को वापस लाना किया है। ऐसे गुरु को सत-सत नमन है, जिन्होंने मनुष्य को जीना सिखा दिया। अब क्या करते हैं हम, अपने घुटनों का हमने राउंड करा, अब अपने हाथों को तो अपने पासों भाव में रखेंगे और साँसों के साथ साँस भरेंगे और अपने घुटने को केवल दबाएँगे। हमारे घुटना ही जो प्याली है, वो ऊपर-नीचे होती है। जब साँस भरेंगे तो अपने घुटने को बिल्कुल ज़मीन से टच करेंगे, साँस छोड़ेंगे तो ऊपर करेंगे और इसमें केवल घुटने की प्याली पे ही आप देखिए पूरा प्रेशर आएगा। करिए। थोड़ा-सा अपने पैरों को आगे-पीछे करके ऐसे कफ मसलेंगे, क्योंकि ये जो हमारी पिंडलियाँ होती हैं, इसीलिए प्राचीन समय में पैर दबाने का प्रथा थी, क्योंकि जल्दी कम आयु में हमारी बेटियों की शादी हो जाती थी और सासें खाट चारपाई पे बैठ के केवल काम कराती थीं।
तो उनके घुटने जल्दी खराब होते थे। तो क्या प्रथा चली कि पैरों को दबाने की। पहले ऐसे दबा-दबा के हम पैरों को छूते थे, इस तरीके से। आज भी आप किसी से अपने घर में जो कोई बड़े-बुजुर्ग हो उनसे पूछना, क्यों छूते थे? क्योंकि इस तरीके से हम अपने पैरों को जब छूते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पैरों की हमारे पेट में हमारा डाइजेशन सिस्टम का पूरा संबंध हमारे इस काफ मसाज से है। हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। हमने जो भी खाना खाया है उसके पूरे पाचक रस मिलते हैं। आपको कभी वायु हो, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरा मुझे अजीब सा फीलिंग हो रही है, आप स्वयं अपने पैरों को दबा लो। ये जो घुटना है हमारा, ये हमारा पीछा है, उँगलियाँ हमारी आगे, और इस तरीके से आप अपने पैरों को दबा लें, तो आपकी वायु आपके पेट से निकल जाएगी। ये ऐसे पैरों को दबाते हैं। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, खाना अच्छा हजम होता है। इसी प्रथा को था, तो इसका क्या साइंटिफिक वे हुआ नहीं हुआ कि भाई आज हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि क्यों पैर दबाए जाते थे, क्यों पैर छूते थी इस तरीके से। क्योंकि महिलाएं उस समय कार्य नहीं करती थी, सारा कार्य जो है वो घर, अधिकतर घर पे ही रहते थे। तो इन क्रियाओं को करते थे, और हम अपनी चक्की चलाना, चटनी बनाना, सारे हाथ से बर्तन साफ करना, तो और नीचे बैठ के खाना बनाना, तो अपने आप ही हमारा योगाभ्यास होता रहता था। हमें जानकारी भी नहीं थी कि हम बार बार उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं, इससे घुटनों की एक्सरसाइज हो रही है। बैठ के काम कर रहे हैं, अपने घुटनों के बल बैठ रहे हैं, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है। तो लेकिन आज हम इन क्रियाओं को नहीं कर रहे, और इसीलिए हमारे शरीर में घुटनों में दर्द, अब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी आयु में बच्चों को गैस बनने लगी है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम खाना लेट नाइट खाते हैं, सूर्य अस्त के बाद। इसीलिए जैनियों में खाना नहीं खाया जाता था, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही नहीं करता, वो भोजन केवल सड़ता है, और सड़ के हमारे शरीर में वायु बना, गैस बनाता है। उस गैस से हमारी सारी बीमारियां होती हैं। मात्र भोजन के सड़ने से ही कैंसर होता है, ये बात रिसर्च में है कि हमारा भोजन सड़ने से हमारी कितनी बीमारियां आती हैं, कहाँ कहाँ गैस जाके टकराती है। आप गैस से आपके हार्ट अटैक आ रहे हैं, साइलेंट जितने भी हार्ट अटैक हुए हैं वो गैस की वजह से होते हैं। तो हम इन क्रियाओं को करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने अपने पैरों के पंजों की कर ली, घुटनों तक कर ली। अब हम अपने जानू की क्रियाओं को करते हैं। उनको कैसे करेंगे? अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे और अपने राउंड राउंड घुमाएंगे, पूरा एक गोला, एक सांस में एक गोला। दोनों पैर मिले हुए हैं, आगे जा रहे हैं, पूरा झुके हुए हैं, साइड से जा रहे हैं, हमारी छोटी उंगली जमीन को टच कर रही है, आ रहे हैं, अपने पंजों को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। पूरी ईमानदारी से समझ के अपने इन्हें करें। जल्दबाजी में करेंगे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सांस को भरेंगे और 3 बार हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। केवल एड़ियां अपनी जगह रहेंगी, एड़ियां घर्षण करती हैं, उनसे हमारा रक्त का संचार अच्छा होता है, और हमारे पूरे जांघों तक हमारी पैरों की मसाज होती है एक तरीके से। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आगे जाएं, पूरा आगे ताने, साइड जाएं, पूरे छोटी उंगली को जमीन से टच करने का प्रयास करें, अंदर की तरफ आए, पैरों को पूरा खींचें, सांस को भरते हुए जाएंगे, पूरा राउंड करते हुए सांस को यहीं पे आके छोड़ देंगे। तो इन क्रियाओं को हम 20-20, 25-25 बार करें बैठे हुए। जो बड़े बुजुर्ग हैं अपने घर में, उन सबको तो आप बता दो कि आप ऐसे ही करते रहो बैठ के। केवल वो इतना मात्र करने से ही आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, आपको डॉक्टर के पास उन्हें ले जाना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब क्या करते हैं, हम अपने पैर में इतना दूरी रखते हैं कि हमारे अंगूठे आपस में इस तरीके से मिले कि पैर पे खिंचाव, इतनी दूरी हम अपने पैरों में करते हैं, दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाने के लिए। अब आप जैसे ही इन पैरों को ऐसे मिला रहे हैं, आप देख रहे होंगे कहाँ कहाँ आपको खिंचाव अनुभव हो रहा है। इस क्रिया को फिर से हम करेंगे। अपने एक सांस को भरेंगे और पूरा बड़ा गोला बनाते हुए फिर यहीं पे आके आराम से क्रियाओं को करें और अनुभव करें अपने जहां जहां जिन जिन जॉइंटों पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा है पूरा। इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, विपरीत दिशा में करेंगे। अपने घुटने आके मिले, पूरा ऐसे घुमाते हुए, पूरा सर्किल बनाते हुए। चलिए, बहुत अच्छा। हाथों की मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ होगा और ऐसे, और ये वाला जो गोलाकार स्थिति है हमारी हाथ की, ये मुट्ठी जो है ये, इसको अपने घुटनों के नीचे लगाएंगे, घुटनों के नीचे इस तरीके से लगा देंगे, और सांस को भरते हुए अपने पंजों को बाहर की तरफ तानेंगे और थोड़ी देर सांस को रोक के रखेंगे। आप नहीं रोक पा रहे हैं, आज पहला दिन है, तो आप सांस को सामान्य गति से लेते रहें। लेकिन जब हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हम क्रियाओं को, सांसों को रोक के करें,
ताकि उसका पूरा एक-एक हमारा प्रभाव हमारे आंतरिक सारी नस नाड़ियों पे पड़ा करे। चलिए सांस को भरेंगे, पैरों को उठाएँगे, पंजे को आगे की तरफ तान देंगे, अपनी मुट्ठी हमारी घुटनों के नीचे, जिसको भी आप कर रहे होंगे उन्हें अनुभव हो रहा होगा हमारे घुटनों पे कितना अधिक प्रभाव आ रहा है। जिनको घुटनों में दर्द है, घुटनों में गैस बनी है, ग्रीसिंग नहीं खत्म हो रही है, वो इस सब क्रियाओं को करें। धीरे-धीरे करते हुए इन्हें बढ़ाते जाएँ, 50 तक, 100 तक लेके जाएँ और आप देखिए 2 से 3 महीने में आपको कितना अंतर महसूस होगा बिना किसी दवाई के। आप कोई भी ऐसी हैवी राजमा, छोले, मटर इस तरह की अगर आपको वायु विकार है तो ये सब्जियाँ ना खाएँ और अपने भोजन को हल्का करें। कम भोजन खाने से हमें लाभ मिलता है, बहुत अधिक भोजन खाने से लाभ नहीं मिलता। इसीलिए श्रद्धा स्वामी जी जब अपने वेलनेस सेंटर या योग ग्राम में हम जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले उपवास कराते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा का भी यही सिद्धांत है कि हम अपने आप को उपवास करके अपने शरीर के टॉक्सिन को पहले बाहर निकालते हैं, साँस को छोड़ते हुए धीरे-धीरे वापस आएँगे। फिर से एक बार इस क्रिया को और दोहराएँगे, साँसों को भरेंगे, अपने पंजे दीदी को बाहर की तरफ तान देंगे। जी, बोलिए। दीदी सॉरी, ये जो जी, है हमारा ये थंब है, ये अंदर जाएगा जी, और जी। उंगलियां ऐसे ऐसा बंद हम होंगी। ऐसे जी, जी, ऐसा हमारा हाथ है, आप देखिए मेरे दिखाई दे रहे हैं। हमने अपने अंगूठे को अंदर किया, अपनी मुट्ठी को पूरा कस के बंद किया और जो ये हम्म, ऊपर वाला जो भाग है ये गोल-गोल हमारा मुट्ठी का, इसको हमने जी, अपने घुटनों के नीचे रखा। जी, घुटनों के नीचे रखा दोनों को हमने। ऐसे, जी, जी, दोनों को दोनों को सीधा मुट्ठी मिलाते खड़ी हुए। करके हाँ, खड़ी अच्छा, करके ऐसे जैसे हम मुट्ठी खड़ी करते हैं ना, खड़ी करके रखना हम्म, है। ऐसे 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 ऐसे। नहीं लिटा के नहीं रखना, खड़ी करके। अपने घुटनों को खड़ी करके इस वाले ये घुटने हमारा ऐसे मुट्ठी ऐसे रहे खड़ी और हम ऐसे खड़ी मुट्ठी को ही अपनी जमीन पर रखें ऐसे इस तरीके से और फिर अपने घुटनों के नीचे ठीक, लगा दें। मुट्ठी हमारी खड़ी रहेंगी ठीक है, ठीक है, और आप ठीक है, क्लियर। हाँ, आपने अब जी, जी। अब आप करिए, अब आप देखो महसूस करेंगे कि आपके घुटनों पे कितना अधिक प्रभाव आ रहा है। पहली बार हो सकता है आप ना लगा पा रहे हों अभी क्योंकि आपके हाथ नहीं जा पा रहे हों ऐसे, लेकिन आप अगर इस क्रियाओं को करेंगे, तो हमारे पूरे घुटनों पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव आता है। सीधा अपने सांस को भरी, अपने पंजों को बाहर की तरफ तान दिया, धीरे-धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आए। अब क्या करना है हमें? अपने कूल्हों के जॉइंट को फ्लेक्सिबल करना। हमने यहाँ तक अपना काम कर लिया। हमारे सारे जॉइंट जहाँ पवन मुक्त हमने इन्हें पवन मुक्त क्रियाएँ या सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। ताकि हम अपने जोड़ों को पहले मुक्त कर दें उस वायु से जहाँ हमें बहुत अधिक अकड़न रहती है। आप पहली बार अगर देखो क्रियाएँ कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ महसूस हो रही होगी। अब क्या करना है हम अपने कूल्हों को हमारे कूल्हे जितने फ्लेक्सिबल होंगे आगे पीछे दाएं बाएं हम आसानी से झुक सकते हैं अपने कमर को भी मजबूत रख सकते हैं क्योंकि वहां रक्त का संचार अच्छा होगा तो हमारा सर्वाइकल नहीं होगा हमारी कभी भी कमर में कहते हैं कि हमारा L4 L5 में गैप आ गया क्यों आ जाता है क्योंकि हम सांस को नहीं ध्यान देते हम आगे जब झुकते हैं तो सांस को भर लेते हैं जबकि आगे झुकने वाली क्रियाएं हम हमेशा जो है इस तरीके की क्रियाएं हम करें आगे झुकने वाली कि अपनी सांस को हमेशा बाहर छोड़ें ध्यान रखें इस चीज का अब आते हैं चलिए इस पे आते हैं अब क्या करना है हमें अपने पैर को मोड़ना है ऐसे अपने पैर को मोड़ेंगे अपने दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर लेंगे अपने घुटनों के नीचे लगाएंगे अपने घुटने को पकड़ लेंगे एक तरीके से हमारे घुटने अंगूठे ऊपर की तरफ होंगे अंगूठे ऊपर की तरफ होंगे अपने पैर को लॉक करेंगे ऐसे और प्रयास करेंगे हमारी कमर सीधी रहे हमारी जांघ से हमारे सीने से हमारी घुटने तक का जो जांघ वाला हिस्सा है वो लगा रहे इस चीज का ध्यान रखेंगे हमारी कोहनी हमारे अलग ही रहे लेकिन अभी आपकी नहीं लगेंगी आपको थोड़ा सा परेशानी होगी हमारी कोहनी भी सीधी रहे हमारे पासु भाव से पसलियों से लगी रहे ऐसा हम अपने घुटने को बिल्कुल चिपका के रखेंगे क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार हम क्या कर देते हैं हम ऐसा करते हैं ये इन क्रियाओं को नहीं करना ये गलत है हमें क्या करना है अपने घुटने से चिपकाना है अपने सीने से अपने घुटने को अपनी कोहनियों को ऐसा चिपका के रखना केवल घुटने तक का मूवमेंट करेंगे पूरा खिंचाव आप देखिए ऊपर करिए सीधा घुटना जहां तक जा पा रहा है एक दो आप बिल्कुल पास में लाएंगे पूरा खिंचाव आप देखिए आपका पेट भी दबेगा इससे जो आपकी वायु होगी वो भी निष्कासित हो जाएगी और फिर से सांस को भरते हुए जितना ऊपर तक जा पा रहे हैं देखने में आपको छोटी क्रियाएं लग रही हैं लेकिन लाभ बहुत है देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर ये वो वाली बात है चलिए इसे हम राउंड राउंड करेंगे अब हमने ऊपर नीचे किया सांस को भरा बिल्कुल पास में लाए सांस को भरा बिल्कुल पास में लेकर आए अपने पैर को पूरा प्रेशर अपनी पंजे का जमीन के ऊपर रखा जमीन के ऊपर और अपने सीने से अपने घुटने को लगाए रखा
अब इसी को हम गोल गोल घुमाएंगे, 1 2, पूरा अपने पंजे से बड़ा गोला बनाएंगे, 3 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। इसी क्रिया को हम अपने दूसरे पैर से दोहराएंगे। अगर किसी के कमर में दर्द है, लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ है या नहीं कर पा रहे हैं, वो इन्हीं क्रियाओं को लेट के कर सकते हैं। सेम हम लेट के मैं अभी आपको लेट के भी बता दूंगी इन क्रियाओं को कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने भी इस क्रियाओं को बहुत लंबे टाइम तक केवल लेट का अभ्यास किया था। जब बैठ नहीं पा रही थी, पैर मुड़ नहीं पा रहे थे, तब इन क्रियाओं को मैं लेट के करती थी। अभी क्या करना है हमें, फिर से अपने दूसरे बाएं पैर को करना है, घुटने को लॉक करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे कस के बिल्कुल पास में मिलाएंगे, जितनी पास में हमारी एड़ी हमारी नितंब के पास आए और हमारा सीना चेस्ट से हमारा घुटना बिल्कुल लगा रहे, हमारे हाथ बिल्कुल सीधे ऐसे लगे रहे पसलियों से। केवल मूवमेंट करना है, 1 और फिर से राउंड राउंड, 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 पूरा बड़ा गोला, 2 3 4 5। आप देखिए आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पैर को, बाएं पैर को अपने दाहिने घुटने पर रखेंगे और अपने पंजे को पकड़ेंगे अपने राइट हैंड से, अपनी एड़ी को पकड़ेंगे अपने बाएं हाथ से, कमर हमारी सीधी है और अपने पैर को पूरा घुमाएंगे सांस को भरते हुए। एंटी क्लॉकवाइज, आप अब अपनी एड़ी को अपनी जांघ पे रखेंगे ऐसे। अभी थोड़ा मैं नहीं रख पा रही क्योंकि मेरा ये अभी पूरा प्लास्टर है, पट्टी है, तो वो पूरा फोल्ड नहीं हो पा रहा है। ऐसे क्या बता रही हूँ आपको, सही बची बता देती हूँ। अपनी एड़ी को अपनी जांघ के ऊपर रखेंगे, ऐसे रखना है और दोनों हाथों से अपने पैर के घुटने को लॉक करना है। सांस को भरते हुए अपने घुटने को अपने सीने तक लेकर आएंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने हाथ से अपने पैर को जमीन की तरफ दबाएंगे ऐसे। इस तरीके से जितना प्रेशर आप दे सकते हैं आप प्रेशर दीजिए। एडी हमारी घुटने पे नहीं, जंगान पे रखी होगी, जांग के जॉइंट, ऐसे इस तरीके से आपने, और धीरे धीरे ऐसे दबाएंगे, धीरे धीरे दबाते हुए हाथ से। फिर सांस को भरते हुए अपने चेस्ट से अपने घुटने को लगाएंगे, पूरे हमारे कूल्हे के जॉइंट देखिए आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वापस लेके जाएंगे। फिर सांस को भरेंगे, अपने घुटने को ऊपर लेके आएंगे। आप चाहें तो अपने एक हाथ से अपने पैर के पंजे को पकड़ सकते हैं और एक हाथ से अपने घुटने को ऐसे नीचे हाथ से धीरे धीरे दबाते हुए लेके जाएं और ये घुटना आपका जमीन से बिल्कुल टच हो जाता है ये। उसके बाद अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे, अपने बाएं पैर से अपने बाएं पैर के घुटने को पकड़ेंगे और पूरा हम सांस को छोड़ते हुए अपनी एड़ी को अपनी जांघ के जोड़ तक लगाएंगे ऐसे। घुटना हमारा घुटने के ऊपर आ जाए, ऐसे घुमाएंगे पूरा। देख, इसी क्रिया को अपने दूसरे पैर से दोहराएंगे। अपने घुटने के ऊपर अपने पैर को रखेंगे, दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को पकड़ेंगे, बाएं पैर से उसके पंजे को पकड़ेंगे और पूरा या तक पहले अपनी एड़ी को पकड़ लीजिए और पूरा घुमाइए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज इसी को। 1 2 3 4 5। फिर यही क्रिया अपने अपने जांघ पे अपने एड़ी को इस तरह रखेंगे और अपने सांस भरते हुए अपने घुटने को पूरा सीने से लगाएंगे, सांस को छोड़ते हुए जमीन से टच करेंगे। मैं इस पैर को टच नहीं कर सकती, इसलिए नीचे रख के बता सकती हूँ आपको। ऐसा करेंगे, इसी एड़ी को हम यहाँ जांघ पे रखेंगे और सांस को पूरा भरेंगे और नीचे टच करेंगे ऐसे। ये पूरा जमीन से टच हो जाना चाहिए, हमारी कमर सीधी रहेगी। इन क्रियाओं को करते हुए बार बार ध्यान रखेंगे हमारी कमर सीधी रहे। फिर अपने पैर को पूरा झूला झुला देंगे। देखिए एड़ी आके हमारी पूरे जांघ के जोड़ पे लग जानी चाहिए, घुटने पे घुटना आ जाना चाहिए इस तरीके से। सांस को छोड़ते हुए और भरते हुए अंदर की तरफ। अब आते हैं तितली आसन जिसे कहते हैं, जो हमारा गर्भावस्था के लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है। हमारे शरीर से विसर्जन की क्रिया जो होती है, मलमूत्र का त्याग जो होता है, वो इस आसन में अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा हमारा होता है। क्योंकि ये हमारा, अभी आपको पढ़ाए जाएंगे, 5 प्राण हैं हमारे, 8 चक्र हैं,
तो उन सबके जो हमारा नीचे अपान प्राण होता है उस पे काम करता है ये। और अपान प्राण का काम क्या है? शरीर की गंदगी को बाहर फेंकना, जिससे हमारी गर्भावस्था के समय डिलीवरी अच्छी होती है, मलमूत्र का त्याग अच्छा होता है, पेट साफ रहता है। तो इस आसन को इसीलिए बताया जाता है। गर्भावस्था में तो केवल हम ऐसा बताते हैं कि इस आसन में अपने पैरों को लॉक करके केवल आप ऐसे ही बैठे रहिए, कमर को सीधी करिए, कंधों पे खिंचाव को महसूस करिए और अपना चेहरा सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, कमर सीधी, पूरा खिंचाव महसूस करें इस स्थिति में। और फिर हम अपने कूल्हे के जोड़ों को और अच्छा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या करेंगे? सांस को भरेंगे, अपने पैरों को पूरा ऐसा लेकर आएंगे, सांस को छोड़ते हुए अपनी कोहनियों से पूरा खोलेंगे। तो अगर किसी की कमर में दर्द है, किसी को असुविधा है, वो इन आसनों को नहीं करे, वो लेट के करेंगे। लोअर पैर में अगर लोअर बैक में कोई पेन है, साइटिका का पेन है, या आप किसी वजह से, किसी इंजरी की वजह से आपकी कमर में कोई परेशानी है, तो आप अनावश्यक इन आसनों को ना करें, है ना। हाँ, उन्हें हम फिर लेट के बताते हैं। सांसों को भरेंगे, अपने पैरों को सीधा लेके आएंगे, हाथ से हमने अपने पैर लॉक कर रखे हैं और पैर दूर नहीं। अभी तो आपके पैर इतनी दूर जा रहे होंगे क्योंकि नए हैं, लेकिन जितना हम अपने पास में अपने पैरों को लेके आएंगे उतना ही ये आसन अच्छा होगा। दोनों पैरों के तलवे आपस में मिले हुए हैं, हमने हाथ से अपने पंजों को लॉक कर रखा है पैर के, और सांस को भरते हुए अपने दोनों घुटनों को लेके आएंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कोहनियों से खोलेंगे और अपनी कमर को सीधा करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे झुकेंगे। आप खिंचाव महसूस करना, आपके जंगांग पर जो किसी भी दौड़ने से, भागने से, किसी भी चीज से इन मांसपेशियों पर जो हमारी ये मसल्स होती हैं उन पर खिंचाव नहीं आता, जांग की, जानुसिरा की। इस केवल इस आसन करने से ही हमारी ये नसें खिंचती हैं। आप महसूस करें स्वयं, सांसों को भरें, पैरों को ऐसे करें और धीरे धीरे अपनी कोहनियों से खोलते हुए अपनी कमर को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। कोई भी झटके से नहीं करेगा, सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे क्योंकि सांसों का ही सारा खेल है। धीरे धीरे कमर को लंबी करते हुए आप नीचे झुकते हैं, अपना पूरा खिंचाव महसूस करते हैं। कोई भी एकदम झटके से आगे ना झुके। फिर से आते हैं वापस सांस को भरते हुए और अपने पैरों को फिर से इस तरह से करेंगे और धीरे धीरे कोहनियों से खोलते हुए अपने स्थिति आसन से पूरी अपनी मसल्स पे खिंचाव को महसूस करेंगे। अपनी कमर को सीधा रख के झुकेंगे, ऐसे गोलाकार करके नहीं झुकेंगे कि अपनी गर्दन को ऐसे लगा के ऐसे झुक रहे हैं, अपने माथे को लगा रहे हैं, नहीं। हमारी कमर तक हमारा दृष्टि सामने हो, हमारी ठोड़ी, हमारा चेहरा सामने की तरफ रहेगा। धीरे धीरे अपनी कमर को हमें लंबी करना है क्योंकि कमर का हमें पोस्चर ठीक रखना है। अगर हम राउंड शेप में झुकते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो है गलत हो जाती है, उस पर उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो धीरे धीरे जब हम रोज करेंगे तो एक दिन हमारी चिन, हमारी नोज हमारे पैरों से छूने लगेगी। लेकिन इसे हम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, धीरे 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 लाएंगे और एक दिन अपने पैर के अंगूठों से अपनी नासिका को पकड़ लेंगे। उस होने वाले खिंचाव को भी अनुभव करेंगे जो हमारी जंघाओं की मांसपेशियों पे आ रहा है। सांस को भरते हुए वापस आएंगे, लेकिन बहुत आराम से इन क्रियाओं को करेंगे, जल्दबाजी से नहीं करेंगे, झटके से नहीं करेंगे। चलिए, अब हम बैठने की स्थिति में आ गए, पूरे पैरों की मांसपेशियां हमारी खिंच गई, सारे जॉइंट हमारे फ्लेक्सिबल हो गए। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अब अपने हाथों का भी इसी तरीके से करते हैं। पैरों में बैठ जाएंगे। आप जिस भी आसन में सुखपूर्वक बैठते हैं, हमने कमर का करा था खड़े होके, जो ट्विस्ट किया था तो कमर की एक्सरसाइज हो गई थी। अब हम आते हैं अपने कंधों पे, है ना। कंधों पे आते हैं, मैम पैर तक कौन का हो कौन गया। से आसन में बैठ सकते हैं 1 मिनट के लिए? इस मैम आप जैसे पद्मासन, आप जी, आप पद्मासन में बैठ लीजिए, आप जो है स्वास्तिक आसन में बैठ लीजिए, आप वज्रासन में बैठ लीजिए, आप पद्मासन में बैठ लीजिए, जिसमें भी मैम आप आप इन सुविधा पूर्वक। आसन मैम 1 मिनट, आप इन आसन को एक्सप्लेन करके बताएंगी प्रैक्टिकल करके? मैंने प्रारंभ में सबसे पहले आसन ही बताए थे, आप लेट ओके क्यों मैम, थे क्या? मैम थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी मैं, इसीलिए अच्छा, सॉरी मैम। चलिए चलिए चलिए, एक बार बता देती हूँ, कोई बात नहीं। हम जब अपनी आलती पालती मार के, जैसे हम कहते हैं ना साधारण भाषा में कि पालती मार के बैठ जाओ, जैसे अभी मैं बैठी हूँ, तो उसे हम, उस आसन को हम इस आसन को हम कहते हैं सुख आसन, पालती मार के जब बैठते हैं। और जब अपने बाएं पैर को तो हम नीचे ही रहने देते हैं, दाहिने पैर को उठा के बाएं पैर के घुटने का जो ये जॉइंट होता है इसके ऊपर जब फंसा देते हैं हम ऐसे, इस तरीके से,
तो इसे हम कहते हैं स्वास्तिक आसन। वैसे लोग इसे सिद्धासन कहते हैं, पर ये सिद्धासन नहीं होता, स्वास्तिक इसका नाम होता है। लंबे टाइम तक हम इस आसन में बैठते हैं। जब हमारा अभ्यास जो भी क्रियाएं, इससे हम क्या करते हैं, हमारे अपने आप कमर की सीधी सिद्धि होती है, क्योंकि सब पद्मासन नहीं लगा सकते। वैसे तो पद्मासन में बैठने का ही सबसे ज्यादा अभ्यास होता है कि हम पद्मासन में बैठ के करें, लेकिन पद्मासन लगाने के लिए अभी हमें महीने 2 महीने तक अभ्यास करना पड़ेगा इन क्रियाओं का, तब हम पद्मासन लगा पाएंगे। तो ये हमारा स्वास्तिक आसन हो गया। सिद्ध आसन हम किसे कहते हैं, जो हमारे केवल ऋषि मुनि लगाते थे और आज भी लगाते हैं, ब्रह्मचारी लोग। जब अपनी एड़ी को हम बिल्कुल अपने जनान से, अपने गुप्तांग से लगा देते हैं और दूसरे पैर की एड़ी को भी इसके ऊपर ऐसा रखते हैं, तो इसे हम कहते हैं सिद्धासन। हमारे दोनों पैरों के जो एड़ियों का जॉइंट एक जगह होता है इस तरीके से, और बिल्कुल अपने गुप्तांग को छूता हुआ होता है, तो इसे हम सिद्धासन कहते हैं, जो कि थोड़ा सा कठिन होता है। और हम केवल हमारे लोग, ब्रह्मचारी लोग या साधु सन्यासी लोग इस आसन का प्रयोग करते हैं। अभी आप अपने हाथ से पकड़ के बैठ जाइए जैसे मैंने बैठा, क्योंकि अभी लगता हो नहीं होगा ना, ये घुटने पर कैसा रहता है, और जब लगने लगेगा तो दोनों घुटने हमारे जमीन को टच करेंगे, ये सही स्थिति होती है। इसके बाद आता है हमारा, जो मैंने आपको बताया, पद्मासन। अपने दाहिने पैर को उठा के, अभी मेरे पैर में चोट लगी है इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इसका भी मैं पैर नहीं रख सकती। तो हम अपने बाएं पैर को ऐसा उठा के रखते हैं और दाहिने पैर को उठा के इसके दाहिने पैर के ऊपर रखते हैं। दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघाओं पे रखते हैं और बाएं पैर को राइट पैर की जंघाओं पे रखते हैं, क्रॉस करके। तो ये पद्मासन कहलाता है। इसके बाद था हमारा वज्रासन, जो हम खाना खाने के बाद करते हैं। एक ये आसन है जिसे भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं, बाकी कोई भी आसन हम खाना खाने के बाद नहीं करते, क्योंकि आसनों में 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए प्राणायाम में खाना खाने के। इसलिए सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में आसन और प्राणायाम करना अच्छा होता है, क्योंकि हमारा मन शांत होता है, वातावरण शांत होता है, पेट खाली होता है। अपने पैरों के घुटनों को पंजों को मिलाएंगे। देखिए मैं अपने आसन को भी ऐसे ही बंद कर लूं, क्योंकि मुझे अभी और भी आसन बताने हैं आपको। ऐसे आपने क्या करेंगे, पैर के अंगूठे के पंजों को मिलाया, एडी खोल दी, और हम अपने हिप्स पे, ये जो हमारे हैं, बैठ गए। ऐसे हमारे हिप्स हमारी एडियो को टच करें, इस तरीके से सीधे, कमर सीधी है। इसे हम वज्रासन कहते हैं, जिसे खाना खाने के तुरंत बाद हम कर सकते हैं। क्लियर? आप लेट जुड़ेंगे और ऐसा रिवीजन होगा तो फिर आगे सत्र थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कराना, क्योंकि समय की मर्यादाएं हैं हमारे पास। हाँ जी मैम, अभी क्लियर था, बट सॉरी जी। हम थोड़ा लेट होने के लिए डेली टाइम से जुड़ा कोई करेंगे। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे, अपने कमर के जॉइंट तक पहुंचे थे। तो अब हम पहले अपने कंधों के जॉइंट तक आते हैं। अपने हाथों को सामने तान देंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा। हमारे हाथ हमारे कंधे के सिमिलर होने चाहिए, उतना ही गैप होना चाहिए जितना हमारे कंधों का है। सीधे हाथों को तानेंगे और ऐसे पकड़ेंगे जैसे हमने शेर अपने शिकार को पकड़ता है, पूरी उंगलियों के जॉइंट, क्योंकि गठिया का रोग हमारा इन्हीं जॉइंटों से प्रारंभ होता है। ऐसे पकड़ेंगे, 1 2 3, जैसा शेर अपने शिकार को पकड़ता है, 4 5 6 7 8 9 10। अपने अंगूठे को एक बार अंदर लेके जाएंगे और एक बार बाहर निकालेंगे, क्योंकि इस हाथ में हमारे सारे प्रेशर पॉइंट हैं। किडनी से लेकर, थायराइड से लेकर, आंख का, नाक का, हमारे किडनी का, लीवर का, सारे पॉइंट हमारे हाथ में है। हमें जानकारी भी नहीं है तो भी हमारे सारे पॉइंट दब जाते हैं। एक बार अंगूठे को अंदर लेके जाएंगे, अपनी मुट्ठी को कस के बंद करेंगे, हाथ सीधे रहने चाहिए। 1, दूसरी बार अंगूठे को बाहर, 2। अब जहां आके ये हमारी उंगलियां मिल रही हैं, ये इस तरीके से ऑटोमेटिक हमारी किडनी का पॉइंट अपने आप दब रहा है, इस तरीके से। तो हमारे कंधे के बराबर हाथ है। 3 4 5, पूरे कस के, अपने पूरे बलपूर्वक, कोई भी आसन करें बलपूर्वक करें, जितना आपके सामर्थ्य है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। कस के दबाएंगे, ऐसे खोल देंगे, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर रखेंगे और अपने दोनों हाथों को ऐसे मिला देंगे, जॉइंटों को, हाथों के, और पूरा सांस को भरते हुए पूरा गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4, मिलाइए, ऐसे नहीं ऊपर बहुत, जो किससे जुड़े हुए मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैक सूट वाली, हाथों को ऊपर, सर के ऊपर मत लेके जाइए, कंधे को बराबर रखिए। हमारे हाथ कंधे के बराबर होनी चाहिए, ऐसे ही ऊपर की तरफ नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। और दोनों हाथों के जॉइंटों को मिलाएंगे और पूरा मिलाते हुए घुमाएंगे। 1
अलग अलग नहीं घुमाना, मिला के घुमाना है, जॉइंटों को मिला के घुमाइए से पूरा एंटी मैम क्लॉकवाइज इसमें एक। मैम एक मिनट इसमें आप मतलब ब्रीथिंग भी करनी है क्या? जी, एक्सेल एक इनहेल सांस में करना एक है? गोला बना। जी, मैं बता रही हूँ, आप मेरी बात सुनते रहिए। ओके ओके। जब हम ऐसा आएंगे तो हमारे ये दोनों जो ये पॉइंट होते हैं ना, ये हाँ हमारे जी। कमर दर्द की होती है, ये कमर दर्द होता है ये, तो ये आके ऐसे मिलते हैं यहाँ पे इस तरीके से। हमने जब अपनी मुट्ठी कस के बांध रखी है और हम घुमा रहे हैं, ऐसा पूरा घुमा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ आके ये जॉइंट मिलते हैं, हाथ हमारे सीधे हैं पूरा। तो एक सांस में एक गोला हम बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखिए कितनी बहनों को तो यहाँ से यहाँ तक कंधे पर खिंचाव महसूस हो रहा होगा, पता नहीं चल पा रहा होगा कि हाथ के हाथ मुड़ रहे हैं, होनी मुड़ गई है एकदम। सीधे रखने का प्रयास करेंगे। चलिए, सांसों के साथ अपने हाथों को लाएंगे और ये अपने पूरे जो हमारे ये पोरुए होते हैं ना, ऊपर के जो हमें पोरुए बोलते हैं, ये हमारे ऊपर हाथ इस तरीके अंगुलियों के ऊपर का जो भाग होता है, ये हमारे सारे सर दर्द के, माइग्रेन के पॉइंट होते हैं। तो ये पॉइंट आके हमारे कंधे पे ऐसे लगते हैं जब हम अपने हाथों को ऐसे लाके टच करते हैं। तो अपने हाथों को सांस को भरते हुए लाएंगे, खोलते हुए वापस, हाथ सीधे रहें, कंधे के बराबर ही रहें, पूरा कंधों पे खिंचाव महसूस करें। साइड से करेंगे, अपने उंगलियों को ऐसे टच करें, ऐसे लाके टच, प्रेशर के साथ। सीधे, आज देखना आपको कितना हल्का महसूस होगा अपने आप को। सांसों को भरते हुए इस तरीके से, पूरा सांस को भरते हुए जाएंगे, छोड़ते हुए वापस। हम 10-10, 20-20 बार इन क्रियाओं को करें जब हमारे पास समय हो तब। अपने दोनों हाथों से अपने कंधे को पकड़ लेंगे यहाँ से और एक सांस भरेंगे, पूरा राउंड लेते हुए दोनों कोनियां सामने मिलेंगी, सीधा जाएंगे तो कान के बिल्कुल सीधी, पूरा गोला बनाते हुए सांस को यहाँ से भरते हुए गए, यहीं पे आके छोड़ दिया सामने ही। एंटी क्लॉकवाइज कोनियां है सामने, कोनियां मिलाने का प्रयास करेंगे ऐसे, दोनों कोनी सामने मिले और पूरा सर्किल बनाते हुए आप देख रहे हैं आपके कंधों पर कितना आपको अभी भारीपन लग रहा होगा, घुमाने में आपको कठिनाई हो रही होगी, क्योंकि सारे जॉइंट हमारे जाम हो जाते हैं। जैसे हम बाइक को लंबे टाइम तक नहीं चलाते तो वो खड़ी खड़ी जंग लग जाती है। तो इसी तरीके से इन हाथों को मूवमेंट ऐसा हमारा होता नहीं, हम एक ही पोजीशन में काम कर रहे हैं, या तो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, घर में भी हैं तो खड़े खड़े काम कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट हमारा हो ही नहीं पाता। और हमारे कंधों की सबसे ज्यादा, सर्वाइकल की, स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है लोगों को ये। इसके बाद आते हैं हम दोनों हाथों पे अपने घुटनों को रख लेंगे, अपने घुटनों से अपने हाथ ऐसे पकड़ लेंगे दोनों हाथों को और केवल अपने कंधों को राउंड करेंगे, पूरा एक चक्कर ऐसे लगाएंगे। आप ये वाले जो हमारे कंधे हैं, सांस को भरेंगे, पूरा गोलाकार आकृति में, एंटी क्लॉकवाइज। पूरा प्रयास करें घुमाने का, हमारे हाथ हमारे घुटने के चारों तरफ घूमेंगे और पूरे कंधे राउंड शेप में, 1 2 3 4 5, ये हमारे कंधों की होगी। अपने हाथों को दोनों को सीधा कर लेंगे, अपने कंधे के बिल्कुल बराबर में, हथेली का रुख आपका आगे की तरफ होगा और सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को घुमा देंगे, हथेली का रुख पीछे की तरफ जाएगा। कंधों पे होने वाले प्रभाव को महसूस करें, थोड़ी देर रुकें, 1 2 3 4 5, फिर से हाथों को सीधा कर दें। एक बार और करेंगे, सांस को भरते हुए जाएंगे, अपने हाथों को पीछे की तरफ सीधा, को कंधों के बराबर हमारे हाथ बिल्कुल सीधे, हथेली का रुख पीछे की तरफ, पूरा कंधों पे खिंचाव महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपको लग रहा होगा हमारे कंधों पे बहुत अधिक खिंचाव आया,
गहरी लंबी सांस ले लीजिए, क्योंकि किसी भी क्रिया करने के बाद अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे खिंचाव आ गया या हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप आराम से एक बीच में 1 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाएं, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। तो जो भी हमने ये सुस्त क्रियाएं करी हैं, इनका हमें पूरा लाभ मिल जाता है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों को सेट होने का टाइम मिल जाता है पूरा। तो इस तरीके से हम करते हैं। इसी क्रिया को एक बार और करेंगे। अपने दोनों हाथों को सांस को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। हथेली का रुख बाहर की तरफ होगा, कानों से हाथ नहीं लगेंगे, कान से हाथ टच नहीं होंगे, हाथ ऊपर पूरे खिंचे हुए होंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे, जमीन से भी टच नहीं करेंगे, हाथ जमीन से भी टच नहीं करेंगे, और हवा में ही जैसे चिड़िया उड़ती है इस तरीके से अपने हाथों को करेंगे। ध्यान रहे हथेली का रुख बाहर की तरफ हो, खिंचे हुए हो पूरे हाथ कंधे, क्योंकि किसी भी क्रिया को हम विधि पूर्वक सही तरीके से पूरे मन से करें, क्योंकि लाभ हमें ही मिलने वाला है इसका। सांसों को छोड़ते हुए चलिए, जब हम खड़े हो जाते हैं तो खड़े होकर हम राउंड राउंड वाली क्रियाएं और करते हैं। आगे ये सारी क्रियाएं और कराई जाएंगी। अब ऐसे आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने प्राणायाम पहले बताएंगे आपको, उसके क्या बाद में बोल बीच सकती बीच हूँ? में। जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, कुछ कह रहा है कोई? चलिए आते हैं अब हम अपने प्राणायाम की तरफ। ये हमारे हाथ पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं हो गई। थोड़ा गर्दन की ओर कर लें, क्योंकि हमारी गर्दन रह गई है अभी। कंधे हो गए, हमारी कमर हो गई ट्विस्ट हो गई, हमारे घुटने भी हो गए, हमारे जॉइंट सारे हो गए। अब हमारी गर्दन रह जाती है, इसको भी जरूरी है। सब प्रथम हम अपनी सांस को भरेंगे। सांस को पहले नासिका से भरेंगे और पूरी गर्दन को जब हम नीचे लेके आएंगे तो सांस को बाहर छोड़ देंगे। अपने कंठ कूप में अपनी अपनी ठोड़ी को, अपनी चिन को अपने कंठ कूप में लगाएंगे। ऐसे जो हमारा ये गड्ढा होता है ना कंठ कूप में, यहाँ इसे ऐसे लगाने का प्रयास करेंगे। किसी को सर्वाइकल है वो नहीं करेगा, गर्दन को नहीं झुकाएगा, वो सीधा ही रखेगा। सर्वाइकल वाले अपनी गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। हमें सावधानियां भी रखनी है, हमें ये भी देखना है हमें किस क्या रोग है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हम अपनी क्रियाओं को करेंगे। अपनी सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ दिया, अपनी ठोड़ी को कंठकूप में लगाया। धीरे धीरे सांस को भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। आंखें आसमान की ओर खुली हुई, उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। हम निरोग हो रहे हैं, ऐसा मन में संकल्प करते हुए हमने जो अभी क्रियाएं करी हैं, मेरा एक एक जॉइंट फूल की तरह खिल गया, पूरा फ्लेक्सिबल हो गया, ऐसा मन में संकल्प करते हुए सांस को भरते हुए हम अन गए थे। कुछ देर तक हमने अपने अपने सर को बिल्कुल पीछे लगाने का प्रयास किया। सांस को छोड़ते हुए फिर से अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप में लगाएंगे। एक बार फिर से इस क्रिया को करेंगे, दोहराएंगे। सांस को भरते हुए जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे और सांस को आसमान की तरफ अपनी आंखों को खोल देंगे। अपनी गर्दन को पीछे लगाने का प्रयास करेंगे। हम सीधे बैठे रहेंगे, हम आगे पीछे नहीं होंगे, केवल हमारी गर्दन का मूवमेंट होगा। सांस को छोड़ते हुए फिर से वापस आएंगे, अपने कंठकूप में अपनी चिन्ह को लगा देंगे। इन क्रियाओं को अपने समय अनुसार, अपने रोग अनुसार हम बढ़ा सकते हैं। हम तो यहाँ केवल आपको विधि बता रहे हैं, क्योंकि समय की मर्यादाएं हैं, इसलिए। अब क्या करते हैं, अपनी गर्दन को फिर से मैम एक बीच में लेके क्वेश्चन है। आएंगे। जी मैम एक क्वेश्चन मैम पूछ सकती हूँ? मैम जैसे आप ये पीछे लेकर गई है, एक जगह से स्थिर हो गया, तो वहां पर सांस को रोक के रखना है क्या? जी जी ऊपर बिल्कुल। से आप लेके जाती सांस हैं। को, जी, सांस को भरते हुए जाते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार रोकते हैं, नहीं रोक पाते तो धीरे से वापस आ जाए। ओके। जी, अब हम क्या करेंगे, अब अपने गर्दन को राइट साइड लेके जाएंगे। सांस को पूरी तरह बाहर निकाल देंगे। ध्यान रखिए जो मैं कह रही हूँ उस चीज को वैसे सुन के और वैसे ही करते जाइए। सांसों को पूरी तरह बाहर निकाल देंगे और अपनी चिन को अपने कंधे से लाएंगे। हम बिल्कुल सीधे बैठे रहेंगे, केवल हमारी गर्दन मूवमेंट करेगी। अपनी आंख से पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। अपनी ठोड़ी को अपने कंधे के सिमरर लेके आए और पूरी ट्विस्ट अपनी गर्दन में महसूस करें, खिंचाव को मांसपेशियों पर महसूस करें। सांस को भरते हुए बीच में आ जाएंगे, मध्यम में जहां से हम गए थे। फिर इसी क्रिया को अपने लेफ्ट साइड दोहराएंगे।
सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ट्विस्ट करेंगे, अपने चिन को अपने कंधे के बराबर लाने का प्रयास करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं बार बार एक शब्द आपसे कह रही हूँ क्योंकि आप अभी नए साधक हैं। किसी भी चीज को खींच कर जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें। धीरे धीरे हमारा शरीर है फ्लेक्सिबल होगा, हमारी क्रियाएं होने लगेंगी, एकदम से कुछ नहीं होता। सांस को भरते हुए फिर से बीच में आएंगे, इसी क्रिया को फिर से अपनी राइट साइड करेंगे। सांस को भरते हुए जाएंगे, अपनी चिन को अपने कंधे तक लेके आएंगे, सांस को भरते हुए बीच में आ जाएंगे। इसी क्रिया को बाईं तरफ लेफ्ट साइड करेंगे, सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे, अपनी आंखों की दृष्टि पीछे की तरफ जाएगी, पूरा गर्दन में अपनी मांसपेशियों पर खिंचाव को अनुभव करेंगे, सांस को भरते हुए सामने आ जाएंगे। इन्हीं क्रियाओं को हम 10-10, 20-20 बार कर सकते हैं जब हमें सर्वाइकल की परेशानी होती है, स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम होती है। यही सूक्ष्म क्रियाएं करी जाती हैं, कोई दवाई नहीं है दुनिया में इसकी, कोई ना एलोपैथिक में है ना किसी में है। केवल ये सूक्ष्म क्रियाएं करके हम बिल्कुल अपने आप को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में एक शब्द आता है क्योर करना। एलोपैथी में रोग को दबाया जाता है, आयुर्वेद में रोग को क्योर करा जाता है। अब क्या करना है हमें? तीसरी क्रिया हमारी गर्दन की कौन सी है? अपनी सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए हम सीधे बैठे हैं, हमारी गर्दन सीधी है, अपने कान को अपने कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे और दूसरे कान की तरफ अपनी मांसपेशियों के खिंचाव को अनुभव करेंगे। सांस पूरी तरह बाहर खाली कर दी, अपने कान को लेके आएंगे, अपने कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। पूरी तरीके से जितना हम ट्विस्ट कर सकते हैं, अपने बल पूर्वक, अपने सामर्थ्य पूर्वक, अपने शरीर के हिसाब से उन क्रियाओं को हम करेंगे अपने अभ्यास के अनुसार। नए साधक हैं, उतना नहीं कर पाएंगे। पूरा ध्यान, कान को अपने कंधे से लगाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे, सांस को भरते हुए बीच में आ जाएंगे। फिर से इसी क्रिया को करेंगे लेफ्ट साइड से। हम सीधे बैठे हैं बिल्कुल, केवल अपनी गर्दन को लेके जाएंगे, अपने कान को अपने कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे, पूरे गर्दन पे बाईं तरफ जा रहे हैं, दाहिनी तरफ वाले कान पे होने वाले खिंचाव को उन मांसपेशियों पे अनुभव करेंगे। सांस खाली करी है, पूरी हमने बाहर निकाल दी है और सांस को भरते हुए फिर से बीच में आ रहे हैं। सांस को छोड़ते हुए फिर से राइट साइड जाएंगे, इसी क्रिया को फिर से दोहराएंगे। देखेंगे हमें आज कितना हल्कापन लग रहा है अपने जॉइंटों पे, पूरा खिंचाव महसूस करें। सांस को भरते हुए बीच में आएंगे, फिर से लेफ्ट साइड जाएंगे, खाली कर दी हमने अपनी पूरी सांस, बाहर निकाल दी और जब तक सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोके रखते हैं और सांस को भरते हुए वापस आते हैं। 3 क्रियाएं हमारी ये गर्दन की हुई। गर्दन के जॉइंट फ्लेक्सिबल हुए क्योंकि सबसे ज्यादा काम हमारी गर्दन ही कर रही है, यहीं से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब क्या करना है? हमें सर्किल में घुमाना अपनी गर्दन को। जो सर्वाइकल वाले हैं वो केवल गर्दन को बीच में ही रखेंगे, आगे नहीं झुकाएंगे और बाकी सब लोग सांस को पूरी तरह खाली करके अपनी ठोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे और यहीं से हम सांस को भरते हुए धीरे धीरे पूरा गोला बनाते हुए, कोई भी झटके से नहीं करेगा क्योंकि बहुत बारीक मांसपेशियां होती हैं हमारी, इसलिए हम बहुत आराम आराम से इन क्रियाओं को करेंगे। गर्दन की क्रियाओं में कहीं भी कोई झटका ना आए, आराम आराम से करते हुए पूरी सांस भरते हुए गए थे और यहीं पे आके अपनी सांस को छोड़ देंगे। फिर एक बार और लेके जाएंगे, सांस को भरते हुए जाएंगे, पूरा सर्किल बनाएंगे, पीछे जाएं, पीछे अपनी गर्दन को टिका दें, लेफ्ट साइड आए तो अपने कान को लगाने का प्रयास करें और सांस को आके यहीं पे छोड़ दें। एक बार और घुमाते हैं, सांस को भरते हुए जाएंगे, पूरा बड़ा सर्किल बनाते हुए धीरे 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 बड़ा सर्किल बनाते हुए अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप में लगा देंगे, सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे। अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सांस को भरेंगे और धीरे धीरे पूरा सर्किल बड़ा बनाते हुए अपनी गर्दन से सांस को भरते हुए आ रहे हैं और यहीं से आके अपनी गर्दन से सांस को छोड़ देंगे। एक बार और करेंगे क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, पहले क्लॉकवाइज किया था। एक बार आप राइट साइड घुमाते हैं तो एक बार लेफ्ट साइड घुमाते हैं। जिन क्रियाओं को हम दाहिनी तरफ करते हैं उन्हीं क्रियाओं को हमें बाईं तरफ से करना जरूरी है क्योंकि दोनों तरफ के जॉइंट हमारे फ्लेक्सिबल हों।
पूरा सर्किल बनाते हुए ये हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, हमारी गर्दन की मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए, अपने गर्दन को आराम से आगे पीछे घूमें। आजकल मैंने देखा बहुत लोगों की गर्दन पीछे चली गई तो पीछे ही चली गई, वापस आगे नहीं आ रही है, और कोई किसी को घुमाने में प्रॉब्लम हो रही है। अब बहुत देर आपको बैठे हुए हो गई, थोड़ा सा पैरों को आगे खोल लीजिए, फिर हम प्राणायाम की तरफ चलेंगे। अपने पैरों को सीधा खोल लीजिए, पैरों में 2 फुट की दूरी बनाएंगे, 2 से 3 फुट की दूरी बनाएंगे और सीधा अपने पैरों को खोल देंगे। अपने राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे इस तरीके से। आपका अगर नहीं आ रहा है अभी हाथ, तो आप घुटने पे लगा रहा है तो घुटने तक पकड़ेंगे। जिनको कमर में दर्द है वो आगे ज्यादा नहीं झुकेंगे, कमर के दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, हर्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे। इन छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे, अपने शरीर की क्षमता का ध्यान रखेंगे कि हम कितना कर पा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? अपने दूसरे हाथ को अपनी कमर के पीछे लेके जाएंगे और राइट हैंड से लेफ्ट पैर के घुटने को, अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और इस क्रिया को हम करेंगे। पैरों को सीधा, बिल्कुल गहरी गहरी सांसों के साथ। थोड़ा सा और पैरों में गैप कर लेंगे, इससे मैम हमारे एक कंधों का क्वेश्चन है। व्यायाम। मैम एक जी मिनट, जैसे आपने ये किया है ना, तो जब आप जी। लेके जा रहे हो तो एक्सहेल कब करना, इनहेल कब करना, ये और एक्सप्लेन कर दीजिए इसी में। जब हम जा रहे हैं, नीचे झुक रहे हैं, सांस को पूरी हाँ तरह जी। खाली कर दे। एक बात आप समझ लीजिए, हम आगे झुकेंगे, जब भी हम किसी भी आसन में आगे झुकेंगे, फ्रंट करेंगे, तो हम सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे, एक्सहेल कर देंगे। जब हम पीछे जाएंगे तो सांसों को भरेंगे, इनहेल करेंगे, ओके। किसी भी आसन में जाने से। तो अभी हम नीचे जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब इसी का दूसरा करते हैं। अपने हाथ से पकड़ा और धीरे धीरे अपने माथे को घुटने से लगाएंगे, जबरदस्ती नहीं, जितना कर सकते हैं। कमर को सीधी रखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो फैट कमर का बढ़ जाता है, हमारी कमर की मांसपेशियां भी अच्छी हो जाती हैं इससे। और सांस को छोड़ते हुए 1 2 3, आराम से 4 5 6 7। आप देखेंगे पूरी आपकी पिंडलियों से लेकर जंघांग तक पूरा खिंचाव महसूस हो रहा। कमर को सीधी लंबी करेंगे, कमर को राउंड शेप में नहीं करना, कमर को सीधी, अपने चिन को लगाने का प्रयास। और जब हम अभ्यासी हो जाएंगे अभी कुछ दिन में, तो फिर हम इन क्रियाओं में रुकने का अभ्यास करते हैं, ताकि हमें पूरा लाभ मिले। अभी हम नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा अभ्यास नहीं है। जैसे हमने सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ी, अपनी चिन को लगा दिया और थोड़ी देर रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने देखा होगा कितना खिंचाव आ रहा है रुकने में। तो इसी तरीके से हम इन अपनी छोटी छोटी क्रियाओं से कितने रोगों को दूर कर सकते हैं। फिर से हम करेंगे, जाएंगे, अपनी सांस को पूरी तरह छोड़ देंगे बाहर और अपनी चिन को, अपनी नासिका को, लेकिन अपनी कमर का ये वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा रखेंगे और लगाने का ऐसे प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो क्रियाएं हैं ये हमारे अपान प्राण पे काम करती हैं, जिससे हमारा मल विसर्जन अच्छा होता है। कोई भी शरीर से गंदगी बाहर जब फेंकते हैं, ये क्रियाएं बहुत अधिक लाभदायक हैं। अगर आप इन क्रियाओं को करते हैं, आपका पेट हमेशा साफ रहेगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कब्ज की। तो इन क्रियाओं का इतना बड़ा फर्क पड़ता है। हम प्रतिदिन करेंगे और इनका लाभ उठाएंगे और देखेंगे कि वास्तव में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं करेंगे और स्वयं इसको देखेंगे। चलिए आते हैं, आइए, क्योंकि प्राणायाम के में भी थोड़ा सा समय लगेगा, हम चीज को समझेंगे। जितने आसन आवश्यक है, हमने आसनों के माध्यम से अपने शरीर को ऐसा बना लिया कि अब हम बैठ सकते हैं। बीच इसमें और थोड़े से आपको आसन कराते रहेंगे, ताकि अभी आप लंबे टाइम तक बैठ नहीं पाएंगे। तो अपने जिस भी आसन में आप सुख पूर्वक बैठ सकते हैं, बैठेंगे, कमर की हड्डी को सीधा करेंगे। हमारे 8 मुख्य प्राणायाम है, पहले आप उन्हें समझ लेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम है, जो हम अपने फेफड़ों पर काम करते हैं, अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। दूसरा हमारा कपालभाति, जो हमारे उदर रोग संबंधित सभी रोगों पर काम करता है। हम अपने नाभि पर जिसका हमारा पूरा प्रभाव रहता है, जिससे 70,000 हमारी नस नाड़ियों का संबंध होता है। तीसरा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम है, जो हमारे यूट्रस से बहुत अधिक लाभदायक है। किसी का यूट्रस नीचे खिसक जाता है,
किसी को कोई और प्रॉब्लम है, वो सबसे ज्यादा जब महिलाओं में गर्भ की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, गर्भाशय खिसक जाता है, एक ये मात्र एक ऐसा आसन है जिससे हम गर्भाशय को अपनी जगह पे ला सकते हैं बिना किसी दवाई के। इसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम का मतलब होता है अपने आप को अपना नियंत्रण करना। इसके बारे में जब मैं बताती जाऊंगी जब कराऊंगी। प्लीज अभी आप ना कोई क्वेश्चन पुट अप ना करें, जो भी समस्या है आप लिख लें और अभी बाद में आपको बता दिया जाए, क्योंकि एक लिंक होता है किसी भी चीज को बताने का, वो बीच बीच में छूट जाता है। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, हम आपको लास्ट में 5 मिनट पहले मैं आपको छोड़ दूंगी और आप आराम से अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। 3 हमारे प्राणायाम हो गए, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। उसके बाद आता है हमारा उज्जाई प्राणायाम। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद आता है हमारा भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव प्राणायाम। ये 8 मुख्य प्राणायाम है जिनसे हम 99% रोगों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने शरीर पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। कभी भी हमें हमारा भोजन अच्छा होगा, नींद अच्छी होगी, कोई भी रोग हमारी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमको रोगी बना सके, क्योंकि हम स्वयं इस चीज के लिए जागरूक हों, स्वयं समझें। हम अपने भोजन का ध्यान रखें, किस टाइम खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। ज्यादा अच्छा हो आप आधा भोजन कच्चा खाएं, आधा पका हुआ खाएं, क्योंकि हम जितना कच्चा भोजन खाएंगे, सलाद है, फल है, भोजन से पहले खाएं, आप उसका रिजल्ट देखिए। हमें भोजन के बाद या भोजन के बीच बीच में कभी भी सलाद वलाद खाते हैं, ये हमारा कितना गलत तरीका है। हम जानते हैं फिर भी नहीं कर पाते ऐसा, क्योंकि हमें पता सब कुछ है लेकिन जीवन में उतारना कठिन है, उस चीज को मानना कठिन हो जाता है। पता सब कुछ होता है, सारी चीजें आजकल हर हर आदमी सुनता है, यूट्यूब पे सुन रहा है, आजकल इतने हमारे मीडिया के साधन हो गए हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतार नहीं पाते, और उतार नहीं पाते तो रोगी होते हैं। तो हमें अपने आप को संकल्पित करना है कि भाई हमें अपने जीवन में इन बातों का पालन करना है अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। सब प्रथम हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। ये प्राणायाम हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, फेफड़े संबंधित कोई भी विकार है उसे दूर करता है, कफ, खांसी, अस्थमा उन रोगों पे काम करता है, लेकिन हमारी विधि सही होनी चाहिए। सांस को नासिका से भरेंगे अपने डायफ्राम तक केवल, फेफड़ों तक, पेट से कोई संबंध नहीं होगा। 3 इसकी गति होती है, जो नए साधक होते हैं वो सामान्य गति से करते हैं, थोड़ा हम अभ्यास कर लेते हैं चाहे 2-3 महीने तो हम मध्यम गति पे पहुंच जाते हैं, और जब हम पूरी तरह सीख जाते हैं तो हम इसको तीव्र गति से भी करते हैं। जाड़ों में इसका टाइम 5 से 10 मिनट हो सकता है, गर्मियों में हम इसे 3 से 4 मिनट तक ही करें, क्योंकि इससे बहुत उष्णता पैदा होती है, अंदर हीट पैदा हो जाती है, गर्मी होती है बहुत ज्यादा। अपनी सांसों से ही हम अपने रोगों को खत्म कर रहे हैं ना, प्राणायाम के माध्यम से। तो ये हमारी सांसें हैं, ये हमारी डॉक्टर हैं। प्राण, जितना प्राण का विस्तार हम कर पाएंगे उतना हम अपने आप को एनर्जिक महसूस करेंगे। जितना ऑक्सीजन का लेवल हमारा होगा उतना ही हम अच्छे आप को अपने आप को महसूस करेंगे। कमर सीधी है, वायु मुद्रा लगाएंगे, आप अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे से लगाएंगे, जोड़ के अंगूठे से बिल्कुल ऐसा राउंड करके इसे, और अंगूठे को जो हमारा जॉइंट है, पहला जॉइंट है उंगली का, इस पे दबा देंगे ऐसे। ये हमारी वायु मुद्रा होती है, क्योंकि हम कोई भी हमारे शरीर में अगर वायु विकार रहता है तो हम किसी भी आसन या प्राणायाम को सही तरीके से नहीं कर पाते, आलस बना रहता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होती है तो हमें क्या आता है, खिसियाना आ जाता है, झुंझलाहट आती है, मन अच्छा नहीं होता, हम हर समय अजीब सी फीलिंग हमारे अंदर रहती है। तो इस तरीके से अपने आप को निरोग रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तभी प्रसन्न रह पाएंगे। आते हैं, सीधे बैठेंगे, अपनी 3 उंगलियों को आसमान की तरफ हमारा रुख होगा, वायु मुद्रा बनी होगी। अपनी कोहनी तक के हिस्से को अपनी पसलियों से लगा कर लगाने का प्रयास करें ताकि हम सीधे रहें, हमें आभास रहे हम सीधे बैठे। अगर आप नहीं कर पाते तो प्रयास करें। सांसों को केवल अपने डायफ्राम तक भरेंगे। हाँ, मैं तीनों गति आपको बताऊंगी, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और पहले समझेंगे फिर करने का प्रयास करेंगे। सामान्य गति, नासिका को 2.5 सेकंड में सांस भरना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। धीरे धीरे हम इसे 3 सेकंड तक भी ले जाते हैं, 5 सेकंड तक भी ले जाते हैं। चेहरा नहीं बिगाड़ेंगे, कंधे नहीं उचकाएंगे, पेट से इसका कोई संबंध नहीं है, केवल अपने फेफड़ों तक हमें सांस को भरना है। हर प्रकार के संक्रामक रोगों से हम अपने आप को बचा पाएंगे अगर हमारे फेफड़े मजबूत होंगे तो। हमें कोई भी ना कोरोना होगा, ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो अपने फेफड़ों को मजबूत करें सबसे पहले,
अपने विस्तार करें, अपने फेफड़ों में वायु से अपने उसको साफ, एक तरीके से कहने साफ कर दें, धो दें, उसमें बुहारी लगा दें, झाड़ू लगा दें। आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को इसलिए बंद रखते हैं ताकि हमारे अपनी क्रियाओं पर ध्यान को केंद्रित कर सके। अपने अपने अनाहत चक्र पे अभी आपको चक्रों की भी जानकारी बताई जाएगी। अपने हार्ट पे यहाँ पर अपने अपने ध्यान को केंद्रित करें, हमारी अपनी क्रिया पे, पूरा ध्यान अपनी क्रिया पे। झटके से सांस को लेना, झटके से बाहर छोड़ना। गति से सांस को अंदर भरना, गति से बाहर छोड़ना, लेकिन सावधानी पूर्वक। पेट से संबंध नहीं, केवल फेफड़ों तक। आप भूल जाते हैं, रुक जाएंगे, दोबारा प्रयास करेंगे अपने आप को सही करने का। गलत करेंगे, वहीं रुक जाएं। आप भूल जाते हैं, रुक जाएं, फिर से प्रयास करें देख के करने का। लेने और निकालने का समय बराबर, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा तीव्र गति से करेंगे, आप नहीं करेंगे क्योंकि आप नए साधक हैं। आप अपनी सामान्य गति से करते रहिए। हम आपने देखा होगा जिस समय हम ये प्राणायाम कर रहे थे, भस्त्रिका प्राणायाम, हमें कोई भी विचार हमारे मस्तिष्क में नहीं आता। और जब हम तीव्र गति से करते हैं तो सर्दियों में भी जब हमारे पास हमें बहुत अधिक ठंड लग रही है, कोई साधन नहीं है, आप तीव्र गति से इस प्राणायाम को करेंगे, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा, उष्णता पैदा हो जाएगी। सांस को भर के जब हम थोड़ी देर अंदर रोकते हैं, सांस को भरते हुए प्रकृति से, उस दिव्य शक्तियों से आवाहन करते हैं कि मेरे शरीर के अंदर सारी दिव्य शक्तियां
सारी ऊर्जा इस प्रकृति के मेरे शरीर के अंदर समाहित हो रही है। सूर्य की किरणें मेरे शरीर के अंदर जा रही हैं और जब सांसों को रोके रखते हैं थोड़ी देर, तो हम ये महसूस करते हैं कि पूरे शरीर के विकार, जो भी गंदगी टॉक्सिन मेरे शरीर में है, वो सब एक जगह एकत्रित होकर, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो मेरे सारे टॉक्सिन मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा संकल्प करते कि जब हम प्राणायाम करते हैं, किसी भी चीज को संकल्प के साथ करते हैं, तो उसका पूर्ण लाभ हमें मिलता है। इस गति से जब हम करने लगेंगे तो फेफड़े संबंधी कोई भी रोग, दमा संबंधी रोग, कफ संबंधित रोग, टीबी संबंधित रोग हमारा नहीं होगा। हम इसके बाद आते हैं अपने पाचन तंत्र पे। अभी हमने अपने श्वसन तंत्र पे काम किया, अब चलते हैं अपने पाचन तंत्र की तरफ, जो हमारे शरीर का आधार है। जिसका पाचन तंत्र ठीक है, उसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। जिसका पाचन तंत्र कमजोर है, उसको 1000 बीमारियां घेर लेंगी। तो अपने पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करेंगे? अपनी कमर को सीधा रखेंगे। अब हम अपने मणिपुर चक्र पे काम करते हैं, जहाँ हमारा समान प्राण होता है। उस समान प्राण को मजबूत करेंगे ताकि हमारे अंदर कोई उदर संबंधित रोग आने ही ना पाए। तो कैसे करेंगे? अभी हमने सांस को भरा था और छोड़ा था, गति से भरा था, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ भरा था और सामर्थ्य के अनुसार ही बाहर छोड़ा था। अब हम केवल सांस को बाहर छोड़ेंगे। जब नए साधक हैं, कई महीनों तक लोगों को कपालभाति सही विधि से करना नहीं आता, और इसीलिए कहते हैं हमें योग से लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिलेगा? जब हमारी विधि सही नहीं है, हमारा संकल्प सही नहीं है, हम मन से उस काम को कर ही नहीं रहे। सब कहते थे ना, हम कहीं भी जा रहे हैं, आप ध्यान से जाना, मन से इस काम को करना। तो ये हमारे एक तरीके से मुहावरे होते थे जो कि सही थे। हम जिस काम को जितने मन से करते हैं, जितनी ऊर्जा से करते हैं, उसका उतना ही लाभ हमें मिलता है। हम बातें कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान क्या करेंगे? आप जब करेंगे, अपना ध्यान अपनी नाभि पे लगाएंगे और ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हर सांस को छोड़ते हुए कि मेरा उदर संबंधित कोई भी रोग मेरे शरीर में नहीं है। मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है, मेरी किडनी अच्छी हो रही है, मेरा लीवर अच्छा हो रहा है, मेरी आंतें बिल्कुल साफ हो रही हैं, कहीं भी कोई रोग मेरे उदर में नहीं है। ऐसा संकल्प करेंगे हर सांस को छोड़ते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, उसका ध्यान लगाते हुए कि तूने कितना करोड़ों की संपत्ति का ये शरीर हमें दिया। आप उनसे पूछ के देखिए जिनके पास आंखें नहीं है, आप उनसे पूछ के देखिए जिनके हाथ पैर टेढ़े हैं, आप उनसे पूछ के देखिए जिन्हें पार्किंसन की बीमारी है और जिन्हें लकवा मार गया तो चाह के भी अपने हाथ पैरों को नहीं मोड़ पा रहे। तो ईश्वर का कितना धन्यवाद, कितना शुक्रिया है कि हम इतने अच्छे शरीर के साथ बैठे हैं। तो क्या हमें इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए? इसकी साधना नहीं करनी चाहिए? जैसे हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, तो ये तो हमारा अपना मंदिर है, इसको हम साफ नहीं रखेंगे, इसकी अर्चना नहीं करेंगे, इसकी साधना नहीं करेंगे। इसलिए अपने पाचन तंत्र पे काम करते हैं। दूसरा कपालभाति, सांस को नासिका से बाहर फेंकना है। जैसा हम नाक साफ करते हैं ना, अपने आप हमारा पेट अंदर जा रहा है। अगर आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे तो छुक छुक करिए, नासिका से आवाज छुक छुक की निकालिए, आपका पेट अंदर जाएगा। हमारा पेट जब सांस हम बाहर छोड़ेंगे, अंदर जाना चाहिए, आगे पीछे नहीं। क्या करते हैं लोग? सांस को भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं, पेट को हिलाते हैं। ये गलत तरीका है। कपालभाति से हमें इससे पेट में लाभ नहीं मिलता और उल्टे हमें और बीमारियां हो जाती हैं, हमारा पेट का फैट बढ़ जाता है। श्रद्धा स्वामी जी कहते हैं कि एक दिन में 250 ग्राम फैट मेल्ट हो जाता है अगर हम आधा से पौन घंटा कपालभाति लगातार करते हैं, क्योंकि इससे उष्णता पैदा होती है और हमारी कैलोरी बर्न होती है। तो जो पेट का फैट है वो सबसे ज्यादा कम होता है। पाचन तंत्र मजबूत तो होता है पेट का। 99% रोगों पे जो काम करता है क्योर करने का, वो कपालभाति प्राणायाम है। सबसे ये क्रिया है प्राणायाम, तो इसलिए श्रद्धा स्वामी जी ने कहा क्योंकि इससे लोगों को लाभ मिला। वैसे ये सटकर्म की क्रिया है। अपनी हमारे शास्त्रों में जो बताया गया वो सटकर्म की क्रिया में कहलाता है ये कपालभाति। लेकिन श्रद्धा स्वामी जी ने इससे कितने हजारों करोड़ों लोगों को स्वस्थ किया है, इसलिए इसे हम प्राणायाम की श्रेणी में करते हैं। तो क्या करेंगे? इसको भी मैं 3 गति से आपको बताऊंगी, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तीव्र गति का चयन केवल जो साधक रोज करते हैं, सालों से करते आ रहे हैं, वही करेंगे। नए साधक के सामान्य गति से ही करेंगे। कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन सीधी, कोई तनाव नहीं चेहरे पे, किसी तरह की आंखों को नहीं मीचना, कोई आपको मुंह नहीं बनाना, अपने कंधे बिल्कुल सीधे, आराम की स्थिति में बैठे हैं सीधे,
उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे शरीर के सारे टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं। 1 सेकंड में 1 स्टॉप 1 सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 बार हो जाता है, 5 मिनट में 300 बार हो जाता है। और हम जब 10 मिनट लगातार स्वस्थ व्यक्ति करते हैं, असाध्याय रोगों में हम इसे आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा करते हैं। खाने के 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। अगर हम शाम को कर रहे हैं, पीरियड टाइम में हम इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। गर्भावस्था में इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। उदर संबंधित कोई सर्जरी हुई है तब भी हम नहीं करेंगे कपालभाति प्राणायाम। हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोई और समस्या है हमें, तो बहुत ही मध्यम गति से, बहुत ही सामान्य गति से हम धीरे धीरे इस प्राणायाम को करते हुए अपनी गति को, समय को, अंतराल को ज्यादा करेंगे। हम लंबे टाइम तक करें लेकिन सामान्य और धीमी गति से करें, तीव्र गति से नहीं करेंगे। तो करना कैसे है, सांस को लगातार नासिका से बाहर छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा अपने आप स्वतः ही। सांस को लेने पर ध्यान नहीं देना, केवल छोड़ने पर ध्यान देना है। कपाल भाती, कपाल का अर्थ होता है मस्तक, भाती का मतलब होता है चमकना। अपने चेहरे पे चमक, चेहरे पे चमक कब आएगी, जब हमारा पाचन तंत्र ठीक होगा। अपने आप ही हमें अंदर से खिला होते, अंदर से खिले। बाहर से तो हम साफ सुथरा हो ही जाएंगे, अंदर से अपने आप को खिले, अंदर से स्वस्थ रखें। ये हमारी सामान्य गति। जब हम थोड़े से अभ्यासी हो जाएंगे तो अपनी गति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और जब पूरी तरीके से करने लगते हैं तब और गति को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल पेट हमारा अंदर जाके लग जाता है ऐसे, जब हम तीव्र गति से करते हैं। और सामान्य गति पे आते ही हम प्राणायाम को हम तुरंत नहीं खत्म करते, फिर से अपनी उसी गति को लाते हैं। सामान्य गति को लाएंगे, मध्यम गति को लाएंगे, तब हम इस प्राणायाम को समाप्त करेंगे। जैसे हमने तीव्र गति से किया, थोड़ी देर सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देना, ताकि हमने जो भी प्राणायाम किया उसका पूर्ण लाभ हमें मिल सके। कभी आप थक गए होंगे, थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए आगे, अपने पैर को सीधा कर लेंगे और अपने घुटनों को पकड़ के अपने पैरों को थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे, ताकि हमारी ये काफ मसाज जो है, पिंडलियां जो है जमीन से टच करें। अपने पैरों के घुटनों को पकड़ लेंगे। अगर नहीं आते तो आप अपने हाथ यहाँ रख लें, लेकिन कमर को सीधी करते हुए आगे सांस को छोड़ते हुए थोड़ा झुकेंगे। इसे पश्चिमो उत्तान आसन कहते हैं, क्योंकि हमारी पैर अभी बैठे बैठे पूरे दर्द करने लगे थे। तो जैसे हम पश्चिमोत्तान आसन में आते हैं तो हमारे पैर की पूरी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, ये पूरा खिंचाव आ जाता है।
सांस को छोड़ते हुए कमर को लंबी करते हुए अपनी गर्दन को नीचे करेंगे, कोहनी को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं, जितना हो पा रहा है आराम से उतना करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास को प्रतिदिन करेंगे और उन क्रियाओं को सही विधि तक आने का अपना प्रयास जारी रखेंगे कि हमें एक दिन इस तरीके से क्रियाएं करनी है। हमारा ऐसा संकल्प है कि हम पूर्ण रूप से सारी क्रियाओं को आराम से कर पाए। चलिए वापस आते हैं फिर से अपने प्राणायाम की तरफ, क्योंकि हम बैठे बैठे थक जाते हैं, पैर सो जाते हैं। नए साधक होते हैं इसलिए बीच बीच में पैरों को थोड़ा सा खुलवा देते हैं, और जब हम अभ्यासी हो जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे तक हमारा अभ्यास हो जाता है प्राणायाम को करने का। फिर से अपने उसी आसन में आते हैं। हमने 2 प्राणायाम कर लिए, भस्त्रिका और कपालभाति। तीसरे प्राणायाम पे आते हैं हम अपने बाह्य प्राणायाम पे। बाह्य प्राणायाम इसे कहते हैं अपनी शक्ति को उसका संचय करना। जैसे हम आपात स्थिति में अपने राशन पानी को भर के रखते हैं और फिर हम उसको प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई कर्फ्यू लग जाता है, कोई और दंगा हो जाता है, कोई युद्ध हो जाता है, तो हम अपने घर में स्टोर कर लेते हैं सामानों का। इसी तरीके से बाह्य प्राणायाम से हम अपने शरीर की शक्तियों का संचय करते हैं और जो भी कोई रोग हमारे शरीर में आता है ये उससे लड़ने का काम करती है। दूसरा, अपने ऊपर स्वयं का नियंत्रण हो जाता है। हमारी इंद्रियां कहीं नहीं भटकती, स्वयं हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में होती हैं। हमारे अंदर से उथल पुथल खत्म हो जाती है कि हमारा ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो सबसे अच्छा, और श्रद्धेय स्वामी जी के जितने भी आपने पोस्टर देखे होंगे वो सब बाह्य प्राणायाम में होंगे। ब्रह्मचार्य के लिए सबसे अच्छा आसन है ये। स्वयं का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना। और गर्भावस्था में जिसका गर्भ, हमारा गर्भाशय जब नीचे खिसकने लगता है, उसके लिए रामबाण प्राणायाम है ये। तो कैसे करना है, इसमें 3 बंद लगाते हैं। सांस को पहले नासिका से भरेंगे, भरने के बाद फिर पूरी तरह सांस को बाहर छोड़ देंगे, अपने पेट को पूरा खाली कर देंगे। सबसे नीचे गुदा भाग होती है, हमारा एनस भाग होता है, उसको टाइट करते हैं। जैसे हमें मोशन आता है, कहीं प्लेस नहीं मिल पाता तो हम नहीं जा पाते तो अपने आप को संकुचित करते हैं। इसी तरह अपने एनस पार्ट को संकुचित करेंगे, उसे खींच के रखेंगे। दूसरा, अपनी नाभि पे अपने उड्डयन बंद को लगाएंगे, नाभि को अंदर खींचेंगे, पेट के अंदर, कमर के अंदर लेके जाएंगे। तीसरा, अपने पेट थोड़ी को अपने कंठकूट में लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। 3 बंद लगा के अपनी ऊर्जा को अपने एक जगह एकत्रित करेंगे। तो करते हैं फिर से, आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद करिए। सांस को पूरी तरह भरा और भर के बाहर छोड़ दिया। अब तीनों बंद लगाए। देखिए पेट आपका एकदम अंदर चला जाएगा, दोनों हाथ आपके पेट के अंदर आ जाएंगे। जब हम खोलते हैं तो पहले अपनी जालंधर बंद को खोलते हैं, अपनी ठोड़ी को ऊपर लगाते हैं, फिर अपने उड्डयन बंद को खोलते हैं, फिर अपने मूल बंद को खोलते हैं। और जब लगाते हैं तो पहले मूल बंद लगाते हैं, उड्डयन बंद लगाते हैं और जालंधर बंद लगाते हैं। इसलिए जब खोलेंगे तो ऊपर से और जब लगाएंगे तो नीचे से। और जितना लंबा समय हम करते जाते हैं इस प्राणायाम का, उतना ही लाभ हमें मिलता है। हम अपने आप को बहुत अधिक एनर्जिक महसूस करते हैं। तो फिर से एक बार सांस को भरेंगे और भर के पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे। किसी भी प्राणायाम को हम 3, 5, 7 इस तरीके में करते हैं। तो हम 5 बार, 3, 7 बार, 11 बार तक कर सकते हैं, लेकिन 11 बार तक भी करना बहुत कठिन हो जाता है। 3 या 5 बार ही स्वस्थ व्यक्ति
कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये बाह्य प्राणायाम है। इसके बाद हम एक क्रिया करते हैं अग्निसार क्रिया, अपनी आंतों को स्वस्थ रखने के लिए। हमारा भोजन आंतों में चिपक जाता है, सड़ता है, सीमेंट की तरह सख्त हो जाता है मल हमारा, और उससे हमें पूरे शरीर में हमारे रोग गैस उत्पन्न होती है। हमारी आंतें साफ रहें, मजबूत रहें, तो इसे हम अग्निसार क्रिया कहते हैं। सांस को भरेंगे, भर के बाहर छोड़ देंगे और अपने पेट को आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे चलाएंगे, केवल पेट को, ये अपने नाभि वाले हिस्से के नीचे वाले को। तो ये हमें, इसे हम अग्निसार क्रिया कहते हैं। ये क्रिया में प्राणायाम में नहीं आती, लेकिन बाह्य प्राणायाम करने के बाद हम इसे आराम से कर पाते हैं, क्योंकि हमारा पेट एकदम अंदर पहुंच जाता है। तारे बंद जब हमारे लगते हैं तो उसके बाद ये क्रिया करने में आसानी होती है और हमारी आंतें भी मजबूत हो जाती हैं। जितनी देर अपने पेट को हिलाएंगे, सांसों को रोक के रखेंगे। सांस न लेनी है न छोड़नी है। सांस को लेकर बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देनी है, अपने पेट को चलाना है। सांस को न भरना है न छोड़ना है। और इसी के अभ्यास से, जैसे श्रद्धा स्वामी जी नौली क्रिया करते हैं, पेट को पूरा घुमा देते हैं मथनी की तरह, मधानी से की तरह, इस क्रिया को तभी कर पाएंगे जब हमारा अग्निसार क्रिया का और बाह्य प्राणायाम का अभ्यास ज्यादा हो, तभी हम उस नौली क्रिया को कर पाते हैं। उसे हम नौली क्रिया कहते हैं, वो भी षटकर्म की क्रियाओं में आती है। ये सब आप आगे पढ़ाया जाएगा। हमारे 3 प्राणायाम हो गए। इसके बाद आते हैं उज्जाई, थायराइड के लिए, गले कंठ संबंधित रोग के लिए। हमने दीदी पाचन तंत्र पे काम कर लिया जी। सॉरी दीदी, दीदी वो 7:30 होने वाले हैं। मैं आपसे क्वेश्चंस करना चाह रही थी, तो फिर अभी दीदी 7:30 कहाँ हुए? अभी 7:30 कहाँ, 7:15 हुए। 7:20 हो गए हैं पूरा टाइम से। हो सकता है ओम। आपकी घड़ी आ गया हो जी। हाँ ओम। आप जी हाँ टाइम हो गया है, तो जी आज जी हाँ यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी जी इनके जी सुन लीजिए जी जी। जी दीदी, ठीक है ठीक है हाँ ठीक। ओम। मैम ओम बट आप पूरा बताइए। करा देते ये वाला, अभी जो आप लास्ट वाला कराने जा रहे थे ना। अच्छा चलिए, उज्जाई प्राणायाम के बाद कर बता देते हैं। अभी हम उसके बाद अनुलोम विलोम और वो रहेगा, भामरी रह जाएगा, कोई बात नहीं, उसे हम बता देंगे। फिर हमारी बहनें लगातार बताती रहेंगी। अब उज्जाई प्राणायाम जो थायराइड के लिए है, कंठ संबंधित सभी रोगों के लिए, हम इसे उज्जाई प्राणायाम को करते हैं। कैसे करते हैं? सांस को घर्षण करते हुए भरते हैं और भर के अपने पेट में छोड़ देते हैं। जैसे गुब्बारे को हम मुंह से फुलाते हैं और गुब्बारा फूल जाता है, इसी तरीके से सांस को घर्षण करते हुए भरेंगे और हमारा पेट फूल जाएगा। जितनी देर हमारी सामर्थ्य है, अपनी सांस को रोके रखेंगे और धीरे धीरे अपने राइट अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से उसी रुकी हुई सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। झटके से नहीं, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। तो जो हमारी घर्षण होता है सांस लेने से, तो जो थायराइड ग्लैंड होती है, चाहे हमारी कोई सी भी थायराइड हमें हो, दोनों ही में हमें लाभ मिलता है। और हमारे कंठ संबंधित उधर जो भी रोग हैं, स्वर संबंधित जितने भी रोग होते हैं, जितने भी गायक हैं, वो इसका प्राणायाम करते हैं, हमारा स्वर अच्छा हो जाता है। हमारे कंठ संबंधित सभी रोग, हमारी आहार नली पे भी बहुत अधिक इसका प्रभाव पड़ता है। जिसकी आहार नली का कैंसर लोगों को बहुत अधिक होता है, उसमें भी लाभ मिलता है। तो कैसे करना है? सांस को घर्षण करते हुए अंदर भरेंगे, भर के पेट में ढीला छोड़ देंगे।
अपना जालंधर बंद लगाते हैं, छोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं। जो पेट में हमने सांस भरी थी उसको बाएं सर से धीरे धीरे बाहर छोड़ देते हैं। एक बार और करके बता देती हूँ। जी बताइए। हमारे बाद में ताली वादन है, हास्य आसन है, ये सारी से हो जाते हैं। लेकिन चलिए जितना आपको समझ में आए उतना आराम से आप समझ लीजिए। बाकी सब रोज रोज रिपीट होगा, आप सब समझ लेंगे। बोलिए। मुझे पूछना है कि जो अब हम कपालभाति करते हैं, आपने कहा कि सांस छोड़ना है उसमें बाहर की तरफ झटके से जैसे, तो जी उसमें सिर्फ जी, सांस हम छोड़ रहे हैं तो उसमें पेट की क्या पोजीशन होगी? क्योंकि जब हम अंदर की सांस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। देखिए सांस आपका पूरी तरह पेट अंदर की तरफ जाता है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। आप पहले सबसे पहले आप अपनी नोजी क्लीन करिए। आप हम्म, देखिए आपका पेट अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा। जा रहा है। यही जी पोजीशन हमारी कपालभाति की होती है। हम अच्छा झटके से नासिका से सांस को छोड़ते हैं और पेट अंदर जाता है। सांस को भरना नहीं है। गलती कहाँ कर लेते हैं, हम सांस को भरते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। वो नहीं करना, केवल सांसों को बाहर छोड़ना है। आप नए साधक है, नहीं कर पा रहे तो आप छुक छुक की आवाज कर लीजिए कि छुक छुक। आप मन मन बोलिए अपनी नासिका से तो आपके अंदर जाएगा। और जी और फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो आप करने लगेंगे। केवल हमें सांस को बाहर छोड़ना। देखिए अपनी 3 उंगली अपने अपनी नाभि पर रख लीजिए। आप सीधे होकर बैठिए। अपना हम्म, ये पोर्शन जो है हमारा पार्श्वभाग वाला बिल्कुल सीधा होना चाहिए। गर्दन सामने है हमारी और हम बैठे हैं। अपनी 3 उंगली हमने अपनी नाभि पे रखी हैं और हम दूसरी वायु मुद्रा में बैठे हैं। और हाँ जी, आप समझ में आ गया होगा आपको। जी ओके जी, और कोई क्वेश्चन किसी का। दीदी इसमें वायु मुद्रा लगाकर बैठेंगे ना? जी, ओके। वायु मुद्रा अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के भाग में लगाएंगे और अपनी अंगूठे से अपने जॉइंट को दबाएंगे। ये वायु मुद्रा कहलाती है। ये पूरा राउंड हो जाता है, बिल्कुल कोई गैप नहीं होता इसमें। ये वायु मुद्रा। दीदी एक एक मिनट ओम। भ्रामरी और उद्गीत करा के समापन कर देते हैं। 1 मिनट एक बार करा देते हैं। क्योंकि भ्रामरी करा देते हैं, उद्गीत करा के समाप्त कर देते हैं शांति पाठ करके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। चलिए अभी हमारा प्राणायाम अनुलोम विलोम रह गया है। उसके बाद हम भ्रामरी करते हैं, उद्गीत करते हैं और प्रणव करते हैं। लेकिन हम समाप्त कर रहे हैं इसलिए टाइम हम शायद केवल सात भ्रामरी कर। 7 बजे तक का टाइम है। दीदी मेरा बेटा उठ गया अच्छा छोटा। सात, ओ सॉरी सॉरी, भूल गई मैं। साढ़े मेरे दिमाग में 7:30 रहा। नहीं सॉरी। नहीं, मेरा बेटा बच्चा 3 साल का ही है, वो उठ गया है ना, जी तो जी मुझे जी जी, जाना कोई है। बात नहीं। साढ़े चलिए 5 से चलिए 7 का चलिए, टाइम है। शांति पाठ करते हैं। ओ सॉरी दीदी, मेरे दिमाग में ही नहीं रही ये बात। हाँ चलिए कोई बात शांति नहीं, पाठ करते हैं। कराते हुए पता भी नहीं जी, चलता। सही है, कोई बात नहीं नहीं, वो मेरे दिमाग में 7:30 रहा, 6:30 से 7:30 रहा। हाँ शांति पाठ करते हैं, सीधे होकर बैठेंगे। इस सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। आपका अधिक समय लिया उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मेरे दिमाग में 7:30 था। चलिए गहरी सांस भरेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देव अशांति, सर्वगम शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। ओम सभी को। इस सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। कल प्रातःकाल की वेला में आप फिर योगाभ्यास के साथ जुड़ेंगे, शाम को बौद्धिक सत्र में जुड़ेंगे। आपका अधिक समय लिया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम सभी को। मैम 1 मिनट सुनिएगा। मैम कल जी। आप ही कराएंगे ना? नहीं, कल क्योंकि दूसरी मैम दीदी कराएंगे। मैम उज्जैन वाला ना हमें आपसे एक बार प्रैक्टिस करवाना तो है। सारी बहनें यही प्राणायाम बताएंगी। हमारा एक सा ही पैकेज है, सभी बहनों का एक सा ही पैकेज है और यही सारी बहनें आपको प्रतिदिन कराएंगी। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी बहनें एक सा ही कराती हैं। हम एक ही योग से जुड़े हैं, एक ही गुरु से जुड़े हैं और सब अच्छा कराते हैं। चलिए, ओम सभी को। अपने सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। आज इसको खिलाने की है एक बड़ी गेम्स अलग अलग वो लेंगे, दाल लेंगे और अलग अलग रख देना, फिर उठा के सब अंदर में कटोरी में दही फिर निकाली। तो वो उन्हें तो गेमों को खेलना नहीं। मैं बता दूं, एक कटोरी में दाल लेके रख देना, वो अलग अलग ना, एक कटोरी में 4-5 अलग अलग चम्मच लेके अंदर भर के बाहर निकालेगी, वो उससे खेलेगी, वो नहीं खेलेगी।